जिसे साउथ की फिल्में अभी भी फैमिली ओरिएंटेड है, उनका चल रहा है भाई। वो हाथ में दांती लेते हैं और पहुंच जाते हैं। मैं फाइटर देख के और मैं देख रहा हूँ ऋतिक रोशन इज टू परफेक्ट। मतलब वो इतना परफेक्ट है, ही इज द आइडियल मैन जो हर लड़का बनना चाहता है। हर लड़के को ऐसी बॉडी चाहिए, हर लड़के को ऐसी शक्ल चाहिए, हर लड़के को ऐसी हाइट चाहिए। हाइट में मार हर लड़के को लगता है बस इतनी सी तो कमी है। भगवान ने उसको बहुत समय लगाकर बनाया है, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा दे दिया। थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे ऋतिक के टाइमलाइन पे गया था तो उस पे किसी ने कमेंट किया हुआ कि सर आपको तो डबल टैप करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी इंस्टाग्राम पे। कि इतना आइडियल बंदा तुम इसकी तरह दिखना चाहते हो, पर तुम्हें पता है तुम जिंदगी में कभी ऐसे नहीं दिख सकते। जलील करने के लिए बोल रहे थे भाई। मैं क्योंकि जब भी कोई पिक्चर देखता हूँ ना, मैं तो अपने आप को देख रहा होता हूँ मैं वो हूँ, मैं वो हीरो हूँ, मैं स्क्रीन के अंदर होता हूँ उस समय, ठीक है, पर मैं इसमें कर ही नहीं पा रहा। क्या क्या करना है मैं आज डिस्कस कर लेते। अच्छा पहले तो सनी लियोनी पकड़ लेते हैं हम। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। स्टार्टिंग बस थोड़ा सा ना ऑकवर्ड सा रह जाता है। मतलब रिकॉर्ड है अब, ऑन कर दिया है। अच्छा मेरे लाइव और फिर ऐसे ही डल जाता है, समझ गया। तो गाइस हमारे साथ है कशिश आनंद जी। ऐसा नाम है ना इसका कि जी लगाने का मन कर रहा है। अभी भी पता नहीं मुझे फील आया। कशिश आनंद जी, अनूप जलोटा जी, पुराना नाम लग रहा है बड़ा। कशिश आनंद से अच्छा मैं देवानंद जी। पहले इंट्रोडक्शन कर ले फिर मैं नाम क्या। एन इन्फ्लुएंसर, एक सिंगर, होटेलियर, सही वर्ड प्रोनाउंस किया मैंने। और मेन तो भूल गया मैं। एन एक्टर, कितने 5th क्लास से भाई थिएटर कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने इनकी रील्स भी देखी है इंस्टाग्राम पे। और अभी आज ही डाली है भाई ने सनी लियोनी के साथ रील। तो फिर भाई मेरा सही में जेन्युइनली ये क्वेश्चन है, अब मैं आ गया अपने फ्लो में। कि मुझे तो बता ही दिया एक बार और बस रिपीट कर दो क्या कैसा एक्सपीरियंस था आज का, मतलब कि कैसे क्या हुआ सनी लियोनी के साथ एक्सपीरियंस। हाँ भाई नेक्स्ट लेवल था। मतलब सुबह से ही ना, जिस दिन शूट था, हम लोग सुबह से एक अलग खुशी में थे, ठीक है। जबरदस्ती दोस्तों को फोन करके बता रहे आज सनी लियोनी के साथ शूट है, ठीक है। अच्छा किसी दोस्त ने पूछा नहीं कि पॉन का है या वैसा है? भाई अब देखो बच्चे तो अपने हिंदुस्तानी तो हरामी होते ही हैं, बट जेन्युइनली मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बिजनेस वूमेन है यार। हम तो सुपर एक्साइटेड थे जाकर, एंड जब वहाँ पहुँचे तो वही मैं भी बता भी रहा था कि आई थिंक जब भी पहुँचे होंगे उससे 1.5, जब भी शूट था मेरा उससे 1.5 आवर 2 आवर्स पहले हम पहुँच गए थे। तब तक वी वर वेटिंग ओनली, क्योंकि वो खाना खा रही थी एंड उनके 1-2 और शूट्स थे। मैं जब से 2 घंटे वहाँ था ना, मेरी आंखें सिर्फ उन पर थी। भाई वो इतनी सुंदर है, जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल सुंदर है सनी लियोनी। भाई की आंखों में देख रहा हूँ मैं सनी लियोनी इस टाइम पे। मेरे को प्यार हो गया था, मैंने तो बोल भी दिया। मैं तो जब 2 घंटे बाद जब उनसे मिला, मैंने उनको एग्जैक्टली ये बोला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो कहती सॉरी। मैं कहा नो इट्स ओके, आई वाज वेरी ग्रेटफुल, आई कुड हैव द टाइम टू यू नो चेक यू आउट। चैट कशिश आनंद ये। ओ भाई सही है। मतलब अब मैंने उनको बोला कि आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ योर फेस। तो कहती बड़ी बहुत क्यूट है भाई, नेक्स्ट लेवल क्यूट है। उसका हाय भी इतना मतलब ऐसे हाय है ना कि ना मर जाता है। हाय ऐसा मैं तो बस ये वापस सुनना चाहता था चीजें। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मतलब मैंने देखी भी नहीं और मैं इतना खुश हो रहा हूँ। हाउ डिड यू, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या किया बेसिकली आपने? भाई जर्नी वर्नी बताने दो। नहीं जर्नी नहीं कि मतलब ऐसा होता है ना कि जर्नी कि मतलब ऐसा होता है कि अभी आप इन्फ्लुएंसर हो, हाउ डिड यू गेट हियर, बस इतना। यार मैं बचपन से ही, जब से मैं क्लास 5th में था, मैं थिएटर कर रहा हूँ। मेरे को बचपन से ही बॉलीवुड का कीड़ा है। मैं पढ़ाई लिखाई में 0 था,
और नौटंकी में बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब मेरे को वर्ड भी यही मिलते थे शैतानी के कि ड्रामा कर रहा है, अच्छा। ठीक है, नौटंकी है ये तो मेरे को मूवीज से बचपन से ही नेक्स्ट लेवल प्यार था। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में जीरो था, स्पोर्ट्स के अंदर जीरो था, ठीक है। अस- तो जब स्पोर्ट्स में भी जीरो हो और पढ़ाई में भी अच्छे हो तो आपको अटेंशन नहीं मिलती, हाँ। ठीक है। तो आपको शैतानी करनी पड़ती है। हाँ फिर आपको अटेंशन सीख करने के लिए कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपको पूछे, ठीक है। तो शैतानी में घुस गए तो फिर पता चला कि मतलब किसी ने गाइड किया कि जब बनना ही इसको एक्टर वैक्टर है, जब हीरो वीरो ही बनना है और इसी में इंटरेस्ट है तो फिर थिएटर ज्वाइन करवाओ। तो मेरे पापा ने मेरे को 5th क्लास में थिएटर ज्वाइन करवा दिया। तब से लेके स्कूल पूरा, कॉलेज, थिएटर करते रहे एंड 2015 में यूट्यूब के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। तब वाइन्स का टाइम था 2015, जब स्मैश और वाइन चलता था तो। हाँ तो वाइन्स चल रही थी उस टाइम बहुत। यूट्यूब पे मैंने और मेरे फ्रेंड रणवीर ने, स्कूल फ्रेंड ही है मेरा, हमने बनानी स्टार्ट करी एंड थोड़ी बहुत वो अच्छी चल गई। मतलब एक हमारी वीडियो चल गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस एमिटी यूनिवर्सिटी, मतलब 2015 में फेसबुक पे अपलोड करी हुई वीडियोस पे 250K व्यूज थे। अच्छा हाँ मैंने देखी है। उस टाइम का 250K आज का रील्स का 30 मिलियन, 30-40 मिलियन। ऑडियंस भी कितनी कम थी उस टाइम पे, मुझे भी नहीं पता था। इंटरनेट रिचार्ज होके होता था भाई, वाईफाई किसी लोगों के घरों में। हाँ प्री जियो एरा था, प्री जियो है। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में थिएटर फिर बंद हो गया, ठीक है। थिएटर बंद हो गया तो फिर इंस्टाग्राम के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया, IGTV, एंड वो करते बस आज ऑनेस्ट जैम फिर रुके। हाँ ये करना चाहता था क्या तू? अबे साले कपिल शर्मा, नहीं ये तो कपिल शर्मा। शाबाश भाई शाबाश। क्या पूछ रहे हो? हाँ फिल्म फेयर तो कल फिल्म फेयर अवार्ड अनाउंस हुए हैं, ठीक है। अवार्ड्स अच्छी जगह मिले हैं कि जो जिन्हें मिलने चाहिए तो उन्हें मिले, बट मैं नॉमिनेशन पे बात करना चाहूंगा। भाई मैंने इतना फास्ट इंट्रोडक्शन जिंदगी में कभी नहीं दिया, मैंने भी रियलाइज किया ये। नाइस। ऐसा ही हो जाता है, यहाँ के प्रैक्टिस हो गई है ना, सब यही पूछते होंगे है। हाँ वो तो ऑब्वियसली, पर मेरे को था कि उसमें क्या घुसना हो, हर जगह तो यही है, ठीक है। कुछ बस्ती करो, बकचोदी करो, उसमें क्यों घुसना। अब आ गई मेरे पास लिस्ट भाई, सही में। ओ भाई रणवीर सिंह था, शाहरुख खान 2 बार था डंकी और जवान के लिए, और सनी देओल जी थे। सनी देओल गदर 2 तो नहीं याद आ रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही वो क्या कहते हैं बेस्ट एक्ट्रेस में थी भूमि पेडनेकर जी, थैंक यू फॉर कमिंग के लिए। देखी नहीं मैंने। दीपिका पादुकोण, वो बहुत अच्छा किया है। पठान, कायरा आडवाणी, सत्यप्रेम की कथा, रानी मुखर्जी, मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और विनर है आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो ऐसी सारी कैटेगरीज में कोई ना कोई ऐसी मूवीज थी या फिर कोई एक्टर का नाम था जो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता था। थैंक यू फॉर कमिंग, इतनी गंदी मूवी भाई, हाथ मूवी भाई साहब, मैंने देखी ही नहीं है। बहुत अच्छा गया, उसमें इतनी गंदी एक्टिंग की और वो फिर भी नॉमिनेट हुई। तो फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि फिल्म फेयर इतना मतलब प्रेस्टीजियस अवार्ड है इंडिया का, मतलब कि पहला अवार्ड था, और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसे नॉमिनेशन से गिरती जा रही है। यार आई थिंक एक आध ही खराब होते हैं, सारे तो नॉमिनेशन खराब नहीं होते, एक आध ही फुद्दू होते हैं, अगर होते तो है। अब मैंने थैंक यू देखी नहीं तो मैं उसकी एक्टिंग पे तो कमेंट कर नहीं सकता कि अब अच्छी करी है गंदी करी है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने देखी ही नहीं है। पर अब आपने देखी है, आपको शायद देखी है तो आपको लग रहा है कि बेकार करी होगी, तो इसलिए वो डिजर्व नहीं करती। तो हो सकता है शायद उनको लग रहा होगा वो फिल्में बनाती है इसलिए उनको जॉब मिल गया। यार इसमें ऐसे ना पॉपुलर चॉइस भी होता है एक्चुअली, इसके अंदर पॉपुलर चॉइस और क्रिटिक्स चॉइस। फिल्म फेयर वाले बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस बोलते नहीं है, ठीक है, बट बेसिकली इसमें ये वाली कैटेगरी में ना फेम का भी बहुत लेना देना है, फेम का भी बहुत लेना देना है कि उस कैरेक्टर ने, वो कैरेक्टर कितना फेमस हुआ। अब सनी देओल गदर 2 एक्टिंग बेस्ट एक्टिंग इसलिए है क्योंकि तारा सिंह एज अ कैरेक्टर फटा था, गदर 2 देखने क्यों गए हो, फेम वाइज भी कितना अच्छा था। एग्जैक्टली वो गदर 2 इंसान देखने क्यों गया है, ऑब्वियसली तारा सिंह की वजह से ही देखने गया है ना। वो एज अ कैरेक्टर भी इस वाली चॉइस में नॉमिनेशंस देखी जाती है। ये अच्छा। एंड सबसे बड़ी एक चीज है कि भूमि बहुत ज्यादा
जेनरिक ऑडियंस से रिलेट कर रही है आउट ऑफ कैसे? एक्टिंग। ओह अच्छा, कि Out कॉमन of पीपल के acting. साथ रिलेट हाँ। कर रही है। लोग हम्म। रिलेट कर रहे हैं। डू यू फाइंड दैट ऑड की मतलब ऐसे दो कैटेगरीज हैं, एक पॉपुलर और एक क्रिटिक्स, एक अवार्ड फंक्शन, ऐसा सही, ऑड अच्छी लगता बात है? है। अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तो सही है कि ज्यादा को यार, क्योंकि वो हम इसको नहीं मतलब मैं compare एज कर- एन एक्टर पूछ रहा हूँ। सही है सही है। क्योंकि यार, जरूरी- वो अपॉर्चुनिटी भी एक्स्ट्रा मिल रही है ना, कि मतलब कि नहीं बट फिर वो ऐसे रहता है दो ना जो कि हाँ। ऐसे नहीं लगता कि लाइमलाइट सारी वो पॉपुलर वाला ही ले जाता है और क्रिटिक्स तो फिर वो ऐसे। बट दैट्स हाउ बॉलीवुड वर्क्स ना। अभी हिंदुस्तानी ऑडियंस भी तो वैसे ही है। सबसे बड़ी बात ही यही है। चाहे हम्म, माना 12th फेल विक्रांत मेसी ने बेस्ट एक्टिंग करी, ठीक है, पर ऑडियंस प्यार किसको ज्यादा दे रही है? रणबीर कपूर को दे रही है, एनिमल का द टू। एनिमल को दे रही है। रणविजय को रणविजय ही कैसी था ना लगी उसका 12th नाम। फेल? कैसी लगी 12th फेल? मैं तो वो हॉल पे देखी थी। ओ भाई, मैं बहुत रिग्रेट किया था जब मैंने उसे। उसमें मेरा एक फ्रेंड भी है, अच्छा अभिषेक है, जो वो थोड़ा सा हेल्दी गाय, हम्म, जो घर का छोटू बनता है। अच्छा, वो जो चाय की दुकान के साथ उसके साथ गौरी भैया के साथ जो होता है। अच्छा हाँ, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके अभिषेक मेरे साथ मेरा थिएटर फ्रेंड है। ओके। बढ़िया। मैंने उसकी फोटो भेजी थी जब मेरे को तो पता नहीं था, मैं हम्म, मूवी में था, मैं फोटो भेजी उसको, मैं कहा fuck भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल कितना चीज अच्छा है फील होता होगा ना भाई। ऐसे वो किसी दोस्त को देख के। वो एक्टर भी नेक्स्ट लेवल है, वो डिजर्व भी करता है। बढ़िया। 12th फेल कैसी लगी ओवरऑल? मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि सही में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी, काफ़ी ज़्यादा। बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में एक मतलब इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली, और खासकर मतलब मैं तो बड़ा शॉक हो गया था यार, क्योंकि कुछ नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर दिया था भाई। वो नॉर्मल क्रिएशन नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थी। और मैं ना रिसेंटली पिक्चर्स कह रहा हूँ, सॉरी, वो कौन सा है राजेंद्र नगर के ऊपर जो है टीवीएफ का, Aspirants। एस्पिरेंट्स। मैं ना रिसेंटली एस्पिरेंट्स देखा था, तो हम्म। सेम स्टोरी सेम ही है, मतलब एक कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है। वो भी उसी के ऊपर है, बस ये राजेंद्र नगर के ऊपर है, वो मुखर्जी उधर है नगर के मुखर्जी मुखर्जी नगर के नगर, ऊपर। हाँ। वो पुराने के टाइम का है, क्योंकि अब तो नया बेस तो राजेंद्र नगर हो गया ना। ईशु के पास 2 पॉइंट है। क्या? ईशु ने 2-3 कमियां नहीं, निकाली है। मेरे कमियां बस नहीं बस मैं निकाली। थोड़ा जानना चाहता हूँ क्या मतलब क्या ऐसा होता है कि क्योंकि मतलब- इसके बोलने के बाद मुझे भी हल्का सा फील हुआ। क्या थी मेरे को बताओ। मतलब वो तो डीप डाइव वाली चीज़ है कि मतलब डिपेंड करता है कि आप फिल्म किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जैसे उस फिल्म में जो स्ट्रगल है उसका, उस पर बहुत एम्फेसिस किया गया है, ठीक है। हमें बार बार रिमाइंड कराया जाता है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें पता है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड देन यू आर कमिंग बैक टू दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन। जैसे वो उसके पिताजी जब दिल्ली उसके पास मिलने आते हैं उसको, हमें वो ऑलरेडी पता है उसका स्ट्रगल, तो वो क्या होता है, वो वेयरिंग ऑफ, ऐसे लगता है कि इट्स बिन नाउ, ऐसे कि बार बार वही हमें फील कराया जा रहा है जो हमें पता है। वो इमोशन थोप हाँ, रहे हैं। प्लस उसका जो सेकंड में जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो उसका इंटरव्यू था वो थोड़ा कमजोर था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ ऐसा करेगा उस इंटरव्यू में, कुछ ऐसा बताएगा, कुछ ऐसा समझाएगा, कुछ ऐसा फील कराएगा इंटरव्यूअर्स को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है यार। मतलब ये तो आप सिनेमा के पर्सपेक्टिव से हाँ सोच रहे हो इसलिए। हाँ हाँ, यार वही मेरा सिनेमा के मतलब था, यही मेरा पर्सपेक्टिव से मतलब था। सोच रहे हो कि अब रेवलेशन अगर हाँ, हुई है तो रेवलेशन ऐसी होनी चाहिए कि हाँ। भाई मजा आ क्योंकि जाए। वो पे ऑफ जो होता है ना, कि मतलब हम उसकी जर्नी पूरी देख रहे थे एंड बट वो रियल थी ना, तो हाँ, इसलिए I guess। वो उसने वो रियल रखी, हाँ। उसने उसको सिनेमैटिक नहीं बनाया। एंड यस, फर्स्ट वाला मेरे को भी लगता है कि थोड़ा ज्यादा कराया वो। अब मतलब व्हेन ही इज सेइंग यस, मुझे फील हो रहा है हाँ, क्योंकि वो ज्यादा ऑलरेडी है। एस्टैब्लिश कर चुके हैं। मुझे- पहले वो मैं- दादी के मैं साथ, जब इसने मुझसे कहा ना कि 2-3 पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि वो मतलब ऐसा है ना, वो दादी But के साथ वो ना- एस्टैब्लिश हो चुका है, वो मम्मी के साथ एस्टैब्लिश हो चुका है, वो उसके भाई के साथ एस्टैब्लिश हो चुका है। पहले वो भाई के साथ जेल चला जाता है, उसके बाद उसकी दादी मर जाती है, उसके बाद तो वो जो चोरी घर का होती है जो उसके पता है हाँ, वो क्यों कहीं ना कहीं क्यों दिखाया है, क्योंकि ना क्या होता है, कैथारसिस तक पहुंचने हाँ। के लिए, ठीक है, डायरेक्टर और राइटर को कैथारसिस तक पहुंचना था। अब क्या हो रहा है कि वो जब दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली का कोई मेजर स्ट्रगल नहीं हो रहा। देखा जाए तो दिल्ली लाइफ का उसका कोई बहुत मेजर स्ट्रगल नहीं, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज मिली, वो उसको दिल्ली ले आया, उसने उसका खर्चा उड़ाया, उसको जॉब लगवाई, ठीक है। उसको रहने के लिए जगह दी गई। मेजर जो एक खर्चा हाँ। था कि वो चक्की के अंदर कर रहा हाँ। है, यस वो था, ठीक है, पर दिल्ली लिविंग को लेके कोई मेजर स्ट्रगल हाँ। नहीं था। तो अब कैथारसिस फिर कैसे पहुंचे आप पर, चोट कैसे चोट पहुंचेगी, कैसे, इमोशन तक ऑडियंस को पहुंचेगा कैसे, कैसे आंसू वो? कैसे लेके आए ऑडियंस वो के। कैसे लेकर हाँ। आएगा, तो वो बहुत जरूरी था वापस उसको याद दिलाना कि तू आता कहाँ से है, तू क्योंकि आता कहाँ शहर की माया उसको भुला देती थी कई बार, हाँ ठीक है,
तो बहुत जरूरी है। Like I said. अब शहर की जो माया है, जो हमारी माया है, सो कॉल्ड माया, वो उसको शहर में आके मिली। अपने गांव में तो सारे अच्छे अच्छे हैं, वहां तो माया का प्रकोप सबसे कम है ना? सही में यहाँ वो माया में फंस रहा था, पर हर बार माया से कैसे निकलता था? उसकी गरीबी निकाल रही थी उसने, उसका स्ट्रगल, वापस अपने रूट्स पे जाके, वापस अपने रूट्स पे जाके। तो अगर वो मोमेंट्स वो ना दिखाते, नहीं बट तो वो I फिर would have worked. वो जो उसकी It would have जर्नी worked. है ना, हाँ. वो वहां तक पहुंच नहीं सकता था। मतलब मेरा अभी भी फिल्म का फेवरेट मोमेंट वही है जो मैंने तो बताया, वो दुष्यंत से जब 1 साल बाद अपनी शादी का कार्ड देने जाता है, जो डीजीपी दुष्यंत होता है, दैट इज माय फेवरेट मोमेंट। अगर वो मोमेंट फिल्म में नहीं होता, आई वुड हैव बीन बिट्रेड कि यार ये इन्होंने डाला क्यों नहीं, आई नीडेड दैट पे ऑफ कि जिस बंदे ने उसको इंस्पायर किया ये करने के लिए, अगर उसको क्लोजर नहीं मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा किया। मतलब फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है। आई वाज इमोशनली टग, बस मैं तो ऐसे होता कि मतलब आई वॉच इट एंड फील यार। पर तब भी मैं इससे ज्यादा एंजॉय एनिमल से हुआ। हां, अच्छा ये हम सब इंटरनेट पे बहुत लोगों ने बात करी है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मिसोजिनिस्टिक डिबेट अबाउट द फिल्म? कि मतलब ऐसे कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यार कहानी है, आप उसको आर्ट को आर्ट की तरह देखो। सिंपल आर्ट को आर्ट की तरह देख लो। तुम उससे मैसेज निकाल के वो तो बना ही नहीं है मैसेज देने के लिए, वो मैसेज थोड़ी दे रहा है। एग्जैक्टली मेरा भी वही पॉइंट था कि अगर आप मोरालिटी जज करने लगोगे फिल्म कैरेक्टर्स तो ऐसे तो फिल्म में मरना वरना सब कुछ गलत है, फिर तो गोलियां चलती हुई सब कुछ, फिर तो कुछ भी नहीं दिखा सकते आप। वो ग्रे कैरेक्टर है, स्टोरी है, कहानी है, तुम उससे इंस्पायर हो क्यों रहो? ना वो कर रहे हैं, ना वो मैसेज में ये बोल रहे कि ये करो। वो तो कहानी दिखा रहा है, एंटरटेन करने आप जा रहे हो, इसलिए वो कहानी दिखा रहा है। वही। और मेरे ख्याल से जो कुछ लोग हैं बोलने वाले, आप उससे इंस्पायर हो क्यों रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप उनसे 2 कदम आगे रहो ना। यू बी अ स्मार्टर ऑडियंस, इवन इफ दे आर शोइंग इट, ठीक है? आप उसको अप्रिशिएट मत करो। एग्जैक्टली, ठीक है? उस पर लड़ाई क्या करनी यार? उसका आर्ट फॉर्म है, उसके पास प्लेटफॉर्म है, उसके पास पैसे हैं, तो वो जो मर्जी कहानी में। सबसे ज्यादा ऑफेंडेड जावेद अख्तर था उस मूवी से। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है ऐसी ऑडियंस का ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि मनी आइज देख के लोग डाका डालने चले जाएंगे कहीं। समझ रहा तो बट स्टिल खैर, पिक्चरों से मुझे नहीं लगता कभी कोई मेजर लेवल पर, पिक्चरों से कभी कभी ऐसे सोसाइटी में बदलाव नहीं आ सकता। डू यू थिंक? बट वो ऐसा नहीं होता कि मतलब सोसाइटी ही रिफ्लेक्ट करती है फिल्में? 3 इडियट्स के बाद आ गया बदलाव। वाह वाह वाह, मुंह बंद कर दिया एकदम से। मैं बोलने वाला था नहीं, वो ऑडियंस भी स्मार्ट होती है, कम स्मार्ट होती है, जो इन्फ्लुएंस होती है। मतलब कि वही ना, जो कम एजुकेटेड होते हैं या फिर सही आदतें अपनाने नहीं जानते, ऐसा होता है। उनके पर्सपेक्टिव से सोचो तो मे बी यस, शायद, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जो आता है मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं 12th फेल, एनिमल और अब क्राइम पेट्रोल पे हूँ। थोड़ी देर में हम सास बहू पे आ जाएंगे। तो मतलब अच्छा, मेरे को हाँ खुश हुआ मैं बहुत। मतलब इट वाज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फॉर यू एंजॉयड इट, मसाला थ्रू आउट, हैं, आउट एंड आउट। फर्स्ट हाफ ने मुझे काफी मजे दिए, सेकंड हाफ ने मुझे बस थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। हाँ, आई वाज ब्लोन अवे। बट हाँ, ओवरऑल एक पॉइंट जब मैं इतना खुश हो जाता हूँ ना, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे अब देखता हूँ, मुझे गलती नहीं निकालनी। अच्छा, मतलब यू आर ऑन द वर्ड्स की मुझे एंजॉयमेंट आना चाहिए, अब मुझे फन करना। अच्छा, मेरा वो मैं उसी समय अपना सिनेमा वाला स्टूडेंट का दिमाग बंद करता हूँ। बंद हो जा, नहीं देखना कि उसने एडिट में एक ये ट्रांजिशन ये वाला मारा हुआ है, मुझे नहीं देखनी। वहां पर उसने वो कलर कोऑर्डिनेशन में गलती कर दी है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, मेरा दिमाग वहां उससे बहुत पहले बंद हो चुका होता है। अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि आपको ये समझना नहीं है, आपको फील करना। और उसने मतलब भाई हैट्स ऑफ टू दैट डायरेक्टर यार, रिटन, डायरेक्टेड एंड एडिटेड। और उसके बाद तो मैं उससे और ज्यादा इम्प्रेस इसलिए हूँ क्योंकि वो अपना स्टैंड ले रहा है कैसे, उसके मूवी के बाद भी अपने मतलब क्रिटिसिज्म को सबके लिए। मजा आ रहा है मुझे उसके इंटरव्यू देखने और बड़ी चीज, सिर्फ 3 मूवीज बनाई हैं। हाँ, और जिसमें से 2 तो एक तो रीमेक है। हाँ, नहीं देखो, बट नहीं चल इवन इफ नहीं मतलब कि 2 ही बनाई है, ऐसे काउंट करना। टेक्निकली 2 ही मूवीज बनाई।
तो इतना कम में नहीं नहीं Being an ठीक है, editor, भाई, how ठीक can है। you say it? टेक्निकली आप एडिटर हो, मैं आप बता ये बोल ही नहीं सकते, आप क्यों? तो एडिटर 2 हो। बार अगर रिकॉर्ड कोई- हुआ भाई, अगर देखो। कोई रैंडम बंदा ये बोल दे, ठीक है, यस उसके पास टेम्पलेट बना हुआ था, उसका शायद प्रोसेस इजियर होगा, ठीक है, वो उसका क्योंकि टेम्पलेट बना हुआ, उसका वो फ्रेम बट पूरा आई सेट आल्सो हुआ एग्री है। कि कबीर सिंह इज अ बेटर फिल्म देन अर्जुन रेड्डी। मुझे भी Absolutely. इट इज अ बेटर फिल्म। Absolutely. उसके पास वो Mainly, बजट था, mainly. उसके पास वो एक्टर्स थे। अब बीइंग अ नॉर्थ इंडियन वी आर सेइंग दिस, ठीक है, वी डोंट नो साउथ इंडियंस का इस पे क्या टेक होगा। हाँ, क्योंकि उनका वो ऐसे लोकी बड़ी चीप सी नहीं लगती और उनकी कितना फिल्में बड़ा कभी-कभी डिफरेंस है, मुझे कुछ बताओ, मुझे समझाओ। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ऑडियंस पे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? मतलब कल्चरल डिफरेंस है, मुझे समझ में कल्चरल आता है। डिफरेंस है मेन सबसे तो बड़ा। obviously यही आप- बस टॉप पे ही है, इतना और कुछ दूर नहीं क्यों है। जा रहे हो? हर हाँ। 30 किलोमीटर में चेंज हो जाता है कल्चर। पर हम मिल तो जाते हैं थोड़ा बहुत एक कंटेंट देख तो लेते हैं हम सारे। हर मतलब 30 किलोमीटर में मैं- हिंदुस्तान के अंदर मैं कल्चर अभी भी- चेंज है। जैसे साउथ की फिल्में अभी भी फैमिली ओरिएंटेड है मोस्टली, मतलब मोस्टली वो फैमिली फिल्में बनाते हैं, जो एक 10% मसाला एक्शन फिल्में जैसे पुष्पा हो गई या ये लियो हो गई, वो अलग चीज है। पर उनकी मोस्टली फिल्में अभी भी जो मेजर स्टार्स की वो फैमिली ड्रामा ही है, और अभी भी कर रहे हैं वो, यही उनका चल रहा है भाई। वो हाथ में दांती लेते हैं और पहुंच जाते हैं। यार वो हाँ। मेरे को बड़ा ऑकवर्ड, अच्छा ये ऑकवर्ड नहीं लगता ऐसे साउथ में दांती वांती लेकर के? अजीब नहीं लगता? मेरे को तो बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। मुझे भी मजा ऐसे वो आता है जी फोल्ड करके धमकी दे रहे हैं। पता है क्या है, तब ये मैं लिटरली 3 दिन पहले ये चीज सोच रहा था। मैं फाइटर जब देख कर आया हूँ, ठीक है, मैं फाइटर देख के और मैं देख रहा हूँ ऋतिक रोशन इज टू परफेक्ट, टू परफेक्ट। ठीक है, मतलब वो इतना परफेक्ट है, ही इज द आइडियल मैन, ठीक है, जो हर लड़का बनना चाहता है। हर लड़के को ऐसी बॉडी चाहिए, हर लड़के को ऐसी शक्ल Oh. चाहिए, हर लड़के को ऐसी हाइट चाहिए। ही इज द Height. आइडियल फिगर, हाइट में मार है ना, ही इज द आइडियल फिगर। हर लड़के को लगता है, हर लड़के को लगता है, बस इतनी सी तो कमी है। भाई भगवान ने उसको बहुत समय लगाकर बनाया है, ठीक है, एक इतना- उंगली एक्स्ट्रा दे दिया। थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा एक्स्ट्रा दिया। एफर्ट, एक्स्ट्रा। मैं एक बार ऐसे एक बार को ना एक ऐसे ऋतिक के टाइमलाइन पे गया था, तो उस पे किसी ने कमेंट किया हुआ कि सर आपको तो डबल टैप करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा, भगवान जी उसको भाई, लोग ड्रॉ क्या जब कर रहे सोचते हैं होंगे, भगवान जी ड्रॉ कर रहे होंगे। हाँ बारिश वारिश आ गई होगी तभी वो एक्सरसाइज। अच्छा फाइटर कैसी थी? अच्छी फिल्म, मतलब कि मेरे को भी बढ़िया। उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रिव्यूज आएंगे, पर अच्छे बढ़िया। reviews आए। अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अरे हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं उस चीज को कंप्लीट कर रहा था श्योर श्योर। कि इतना आइडियल बंदा, ठीक है, कि तुम इसकी तरह दिखना चाहते हो, पर तुम्हें पता है तुम जिंदगी में कभी ऐसे नहीं दिख सकते। जलील करने के लिए बोल रहे थे भाई। मतलब मैं जब वहां देख रहा था उसको, मैंने कहा भाई, मैं क्योंकि जब भी कोई पिक्चर देखता हूँ ना, मैं तो अपने आप को देख रहा होता हूँ, मैं वो हूँ, अच्छा मैं वो हीरो हूँ, ओह। मैं स्क्रीन के अंदर होता हूँ उस समय, ठीक है, पर मैं इसमें कर ही नहीं पा रहा। मैं एक सोचा कितना अच्छा प्रोसेस है, एकदम से खराब हो गया। मैं इसमें कर ही नहीं पा रहा था। अब भाई ये चीज मैंने देखी, बेस्ट बात है अबाउट साउथ पीपल, वो क्या करते हैं, उनके एक्टर्स नॉर्मल लुकिंग, सॉरी Literally- एवरेज समटाइम्स बिलो एवरेज बिलो ऑल्सो, एवरेज, ठीक है, समटाइम बिलो एवरेज ऑल्सो, बट उनका जो स्वैग है, स्वैग जिस तरह से वो ओह, दिखाते हैं, और उससे titles कनेक्ट आते हो हैं। पाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक कि है, ये भी इतना पतला है, ये भी ऐसा। एग्जैक्टली, I guess, वो I यही guess. वो आज से खेल हाँ, रहे हैं, वो हाँ। हमेशा से ये खेल रहे हैं। पहले हम इस चीज का मजाक उड़ा रहे होते थे, ए क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पहले हम साउथ के शक्ल का हीरो सिनेमा ले का लिया है। हाँ पहले ओ मजाक भाई उड़ाते थे डिस्कवरी साउथ हुई है फिल्मों मेरे पे। दिमाग में नहीं अभी। क्यों, मजाक उड़ा रहे होते थे। 2015 के एरा में मीम्स नहीं आते थे साउथ फिल्मों पे? शिवाजी मीम्स द ही आते, बॉस पे तो हाँ सब मीम्स आते थे यार इन पे। और अब देखो बॉलीवुड की फाड़ दी, हाँ बॉलीवुड की फाड़ दी नेक्स्ट लेवल। और वो नॉर्मल लुकिंग पीपल, नॉर्मल लुकिंग गाइज, पर नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे हैं। आप रिलेट करते हो भाई, हाँ मैं भी तो ऐसा दिखता हूं, और आप उड़कर 10 गुंडों को मारना चाहते हो। ये हर मर्द के अंदर की वो है, एनिमल अच्छी क्यों लगी है, मेरा मन करता है वो चलाने का। बेंचो 200 बंदा, वो हर लड़के का मन है, क्योंकि जब तक सिनेमा चलता रहेगा तब तक इस देर में बंदा चूतिया बनता रहेगा।
वाह 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 भाई वो फीड किया हुआ है हमारे अंदर, तभी तो मजा आया एनिमल के अंदर भी, और तभी तो साउथ के सिनेमा में मजा आता है, यू कनेक्ट विद इट, लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं वो कैरेक्टर। तरीका ही वही है यार। वो हमारे थिएटर के अंदर भी यही बोला जाता है कि भाई हम, क्योंकि अब 8वीं रो तक, 10वीं रो तक, 20वीं रो तक लड़का बैठा हुआ है और हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमें 20वीं रो तक जो स्टेज पे बंदा बैठा हुआ है उस तक इमोशन आवाज भी पहुंचानी और इमोशन भी पहुंचानी। आवाज तो बहुत आसान है पहुंचानी, आवाज तो क्या, वो तो तेज बोल लोगे, शांत रहता और 20वें रो तक आपको इमोशन पहुंचाना है, उसको इमोशन वो फील होना चाहिए। कैसे पहुंचाओगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तब वहां पर आता है लार्जर देन लाइफ एक्टिंग, तभी नौटंकी आता है, तभी ड्रामा आता है। अगर वो रो भी रहा है तो वो फूट फूट के रोता है। रामायण ऐसे जान जान के, ऐसे बगाड़ के, ऐसे बोलते थोड़ी होंगे ऑब्वियसली, ताकि आखिरी वाले बंदे तक पहुंचे। एंड सिनेमा एक्टिंग होती है बिल्कुल लो की, क्योंकि कैमरा तो ये रहा ना, कैमरा तो ये रहा, यहाँ पर तुम ज्यादा रियल कर सकते हो, यहाँ पे ज्यादा रियल कर सकते हो। वो लार्जर देन लाइफ का, बहुत तगड़ी बात हो रही है। हाँ वो लार्जर देन लाइफ का कॉन्सेप्ट ही थिएटर से यार वो साउथ वालों ने पकड़ा, क्योंकि उनका पर्पस क्या है कि नहीं, अगर बंदा 200 रुपए खर्च के, ठीक है, पहले तो ना उनको पैसों की अहमियत पता थी। अगर बंदा 200 रुपए खर्च कर सिनेमा आ रहा है तो उनको नहीं दिखानी रियलिटी, उनको नहीं दिखाना कि वो पान की दुकान पर है, वो टेलर है और वो रो रहा है, ठीक है, वो तो वो अपनी जिंदगी में भी जी रहे हैं। आसान शब्दों में उन्हें नहीं बनानी 12th फेल। हाँ ठीक है ना, उनको चाहिए कि भाई वो तो हर कोई जी रहा है, उसको वो नहीं दिखाना। अगर वो 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए मतलब वो उसी एस्केप के लिए तो आ रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली, डेली लाइफ के एस्केप के लिए तो आ रहा है वो। उसको एंटरटेनमेंट दो भाई, उसको एंजॉय करवाओ। और ये बात स्टार गोल्ड वालों ने भी सही टाइम पे पकड़ ली। और मैक्स वालों ने भी यार, मैक्स वालों ने सूर्यवंशी ज्यादा पकड़ रखी थी ना। शिवाजी तो बॉस तो मैक्स पे आती थी। हाँ शिवाजी तो बॉस तो मैक्स पे आती थी भाई, कितनी ज्यादा स्वाग है भाई, सही में। ओ भाई सही में भाई, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। तो वो इसीलिए तो रिमेम्बर, मतलब कैरेक्टर इसीलिए याद रहते हैं आपको, इन्हीं रिडिकुलस चीजों के लिए। वो ऐसे सिक्का उछाल के इधर उधर कुछ कर रहा है, वही जो चीजें, वही तो स्वैग याद रहता है। मैंने लास्ट ईयर जेलर देखी थी, वो सच ए फिनोमिनल एक्सपीरियंस। मतलब क्या एक्टिंग कर रहा है यार वो बंदा। ही इज ऑलमोस्ट 70 नाउ, और अभी भी वो, उसके पास स्वैग है, वही स्वैग जो 25 साल पहले था उसके पास, और उसी स्वैग से एक्टिंग कर रहा है। तो वो मैं मानता हूँ कि हाँ, वो उन्होंने पूरा नेल कर लिया कि कैरेक्टर को याद कैसे रखवाना है ऑडियंस, वो मैं मानता हूँ। तो तभी तो इसलिए जरूरी है बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस और बेस्ट एक्टर क्रिटिक। पॉइंट नोटेड मिलोड। But we can agree to disagree, but I still think कि मतलब वो ऐसा डिस्क्रेडिट कर देता है कि आप ऑलरेडी, वो क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट करता ही करता है यार डेफिनेटली करता है। बट ना जो क्रिटिक्स वाले भी एक्टिंग जो कर रहे होते हैं ना, मुझे जनरली लगता है जो एक्चुअल एक्टर्स हैं, और उन्हें आई थिंक क्रिटिक्स का मतलब ये कि they really care about the cinema, not the persona। कंटिन्यू हाँ, कि मतलब जो क्रिटिक्स वाली कैटेगरी होती है, उनकी जो जूरी भी होती है, वो सिनेमा के लिए केयर करते हैं, वो उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं, वो क्राफ्ट के लिए करते हैं। हाँ, वो और क्राफ्ट ये जो के लिए मेन वाले अवार्ड्स हो गए, वो ऐसा मसाला, एंटरटेनमेंट एंड बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड पॉपुलैरिटी, वो है बॉलीवुड वाले, वो है बॉलीवुड अवार्ड, वो वाली कैटेगरी। और ये वाली कैटेगरी क्राफ्ट के लिए है। वो उन्हें खुश कर रही है, इन्हें इज्जत दे रही है। यार ऑडियंस को भी तो खुश करना है, क्योंकि इवेंचुअली तो ऑडियंस की वजह से ही तुम्हारी इंडस्ट्री चलनी है ना। पर मैं भी ये कह रहा हूं, मेरे जैसी भी ऑडियंस है जो चाह रही है कि क्रिटिक्स को ज्यादा मतलब मजे आ रहे हैं हेडफोन में। हम नहीं पहन पाए, अगला पहन। तो वैसा ऐसा रहता है, तीनों की आवाज आ रही है तो आत्मा सी मर जाती है ओवरऑल। वो ओवरलैप पर बस हल्का सा लगता है, बट आई थिंक आप लोग को भी अब इतना तो पता चली गया ओवरलैप नहीं करना होता। पॉडकास्ट कर सकता था, आपको आता ही है। हम बस थोड़ा इसी पे काम कर रहे हैं हम। नहीं मतलब हम थोड़ा चाहते कि फ्रीली थोड़ा सा रहे, पर कि दूसरे अगर तुम्हें बात बोलनी है तो बोल लो, पर दूसरे वाले की बात याद रखना कि उसे कहाँ पे काटा है, तो ताकि वहां से कंटिन्यू करवा सको। ये को याद है आपने कहाँ काटा था, फाइटर कैसी लगी? वो तो बहुत पीछे आ गए हम। नवाज, अच्छा करनी है फाइटर वापस बात। हाँ मर्जी है। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि जैसे तुम यू हैव अ थिएटर बैकग्राउंड एंड देन यू सी सिनेमा, हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस यू थिंक कि यू हैव टू मेक टू अ कैमरा? मतलब अगर आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो, थिएटर पे करना, कितना लगता है कि कितना एफर्ट डालना? यू हैव टू एंटायरली प्रिपेयर अ डिफरेंट
persona कि आज मैं कैमरे के लिए कर रहा हूँ या आज मैं थिएटर के लिए कर रहा हूँ? दिस डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एक्चुअली, ठीक है, दिस डिपेंड्स मोर ऑन द स्क्रिप्ट। एंड एक डिफरेंस तो डेफिनेटली रहेगा ही कि थिएटर हमेशा ना चाह के भी कैमरे से थोड़ा लार्जर देन लाइफ होगा, Exaggerated. हल्का सा एग्जैजरेटेड होगा ही, वो तो उसका आर्ट फॉर्म है Essence ना। है वो, essence है एक्चुअली, एसेंस ही है ना वो। हाँ, बट ब्लैक बॉक्स थिएटर्स भी होते हैं, छोटे बॉक्स थिएटर भी होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलिज्म होता है, वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। वेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कल्चर था, उसमें होते ही फिर मतलब ऑडियंस में 20-30 मैक्सिमम 50 की कैपेसिटी, अच्छा, वो फिर रियलिज्म भी चलता है, ठीक है। वो रियलिज्म वाली एक्टिंग आप सिनेमा के रियलिज्म में लगा सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट। पर एक डिफरेंस तो हमेशा जो रहेगा कि थिएटर जनरली सिनेमा से थोड़ा लाउडर है। यस, व्हाट डू यू प्रेफर, सिनेमा एक्टिंग या थिएटर एक्टिंग? व्हाट डू आई प्रेफर? मतलब ऐसा तो नहीं कि पैशन की, मतलब ये वाला ज्यादा मेरा मतलब इसमें मजा ज्यादा, हाँ, दोनों में से हाँ, मजा ज्यादा इसमें किसमें आता है? थिएटर में ना, थिएटर मजा ज्यादा Theater. ऑलवेज स्टेज, लाइव ऑडियंस, लाइव रिएक्शंस, एग्जैक्टली, लाइव रिएक्शंस। वहां वो एक्टर को वहां पर पता चल रहा है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वहीं पर हाँ, उसी समय उसको रियलाइज हो रहा है, सब रियलाइज हो रहा है अच्छा आपको जैसे कि वो ऑडियंस के साथ वहां पर जो खेल सकता है ना। मतलब लिटरली अब मैंने कितनी बार मेरे को एक जगह कई बार ये समझ आता है कि ये वाली चीज नहीं चल रही, ठीक है, जो हमने पूरी टाइम रिहर्सल में करी हुई है, ऑडियंस पे रिएक्ट नहीं कर रही, पर एकदम इन चीजों पे कर रही है, तो फिर मैं आगे का पूरा पैनल वैसा ही चेंज कर देता हूँ मौके पे। अच्छा, वो क्यूज नोटिस करते हो कि क्या वो चीज मैं पकड़ लेता हूँ, बीट्स पकड़ लेता हूँ। हाँ, अच्छा, वो जो सुर होता है ना उस हाँ, समय, हाँ, हाँ, कि एक्टर का सुर ऑडियंस के एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन से, ऑडियंस के रिएक्शन से, ठीक है, कि अगर वो हंस रही है, अगर वो ताली बजा रही है, अगर वो रो रही है, तो भी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ऑडियंस उस समय बिल्कुल शांत हो जाती है। अगर एक सैड सीन चल रहा है थिएटर में, ठीक है, एसी की आवाज आने लगती है इतना साइलेंस हो जाता है, एसी की आवाज आ रही है, मतलब मुझे पता है कि जो मैं इमोशन कन्वे करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा, मुझे वहां पर पता है नहीं हो रहा, तो बदलो। अच्छा, तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज Obviously. देयर राइट देन एंड देयर। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था, मतलब फॉलो अप में, कि मतलब जैसा होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो एंड देन एकदम से आपको लगा कि यार ये बीट मिस हो गई, सो लगता है तभी के तभी इम्प्रोवाइजेशन चलती है, या तो एक्टिंग का फर्स्ट रूल ही वही है कि ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, मैंने नोट कर लिया, अगली बार इसको इम्प्रूव करेंगे? एक्टिंग का रूल ही वही है। अच्छा, अगर अब क्या होगा रिहर्सल में, क्या होगा, अगर वो रूल नहीं हम रखेंगे, अगर इम्पल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो बहुत मैकेनिकल आएगा कि अभी जैसे मैंने जैसा प्लान किया हुआ है वही कर रहे हैं बस। हाँ, लोग वो भी करते हैं, दैट आल्सो वर्क्स, ठीक है। कई जगह होती है कि बिल्कुल एक सीन को, इसको तो स्टेज करना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते फ्लो में, तो वो सीन स्टेज होता है, डिपेंड्स ऑन सीन्स आल्सो, ऑन कई समटाइम्स ऑन द होल स्क्रिप्ट। नहीं यार, ये तो पूरी ही स्टेज चलेगी, इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन खेलना भी है, तो डायरेक्टर बोल देता है ये तेरी सीमा है, अच्छा, कि इससे बाहर नहीं जाना, आप ये तेरी सीमा है, बिलो की, हाई की, इसमें भी बढ़। और अगर डायरेक्टर भी नहीं बनाता भाई, एक्टर को भी इतनी सेंस होनी चाहिए कि इस जगह पर इम्प्रोवाइज में जो उसका कैरेक्टर मांग नहीं रहा और तब भी वो फालतू में चिल्ला रहा है, तो फिर चूतिया बनती लगेगी ना। वो तो उतने कैरेक्टर के दायरे में खेलना पड़ता है। तो क्या नहीं करना चाहिए एक एक्टर, अच्छा एक्टर बनने के लिए? क्या नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं, मतलब पता तो है कि अच्छी एक्टिंग करनी है, डेडिकेटेडली, मतलब क्या चीजें अवॉइड करनी है? मतलब कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, जैसे कि बताया ना कि अपना क्राफ्ट इंप्रूव करने के लिए, या यार पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना केपेबल हूँ उसको आंसर करने नहीं, के मतलब लिए। obviously you have done for 15 years now almost, more than that। तो Okay. मतलब ऐसा होता है ना कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है कि हाँ मैंने देखा है अपने आप को इम्प्रूव होते हुए। एक एक्टर को ना देखना चाहिए। देखो ये तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, मैं अपना बता सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे को कभी भी अपना काम देखना पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? तो रील्स कैसे मैं अपना काम बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, मतलब देखिए फटाफट, अब तो ऑब्वियसली अगर एडिट कर रहे हैं, हाँ, तभी मेरे को तो सबसे पहले तो एडिट मैं किसी और एडिटर दूं, एडिटर चाहिए मुझे सबसे पहले।
सबसे पहले छोड़ना है। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब आई हैव फेल्ट इट, ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखना भी चाहिए ताकि अब तुम्हें भी पता चलेगा कि भाई कैसा कर रहे हो, पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है नहीं, क्योंकि ना फिर वो सबकॉन्शियस फीड हो जाता है। अच्छा, ठीक है, कहीं ना कहीं शाहरुख की हंसी, ठीक है, कैरिकेचर नहीं लगना चाहिए और ऐसा। वॉक सेम होएगी अच्छा, कई बार, हाँ, ठीक है, यू वुड फील दैट। तो वो मेरा दिमाग उसको बार बार देखकर पकड़ना ले कि मैं तो ऐसा चलता हूँ, तो फिर मैं दूसरी तरीके से चल ही नहीं पाऊंगा कभी। ओ भाई, हाँ 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 हाँ, वो सबकॉन्शियसली फीड कर लेगा ना उसको। तो मेरे को लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा अपना काम बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तो फिर आप मैकेनिकल हो जाते हो, मैं तो ऐसे करता हूँ, मुझे वो ऐसे में हंस रहा हो तो वो सबकॉन्शियसली फीड हो जाता है। तो हम ना चाह के भी फिर वो सेम कर रहे हो, क्योंकि फिर वो रेपिटेशन में आने लगता है। वो सेम कर रहे होगे ना चाह के भी, क्योंकि सबकॉन्शियस फीड हो गया, वो मसल मेमोरी में फीड हो जाएगा। तो एक ये चीज है, बट दिस इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। कई लोग को होता होगा नहीं भाई बहुत ज्यादा देख, दिस इज वही नहीं कि जिसके लिए वर्क कर रहा है। ये लॉजिक एक मुझे लगता है कि बड़ा वैलिड लॉजिक है जो होगा यार, ठीक है, ये तो नेचुरल चीज आई थिंक होगी। और क्या नहीं करना चाहिए भाई, आई थिंक मोर ऑफ मैं ये बता सकता हूँ क्या करना चाहिए, उससे हाँ, ऑटो बिल्कुल, आंसर हो बिल्कुल यार, जाएंगे। हमारे जो भी घुमा के पूछ लिया क्या मैंने जाते ही। उससे ऑटो आंसर हो जाएंगे कि हाँ। तुम्हें बेटर बताना कि क्या चीजों पे फोकस करना है rather than कि क्या नहीं करना है। क्योंकि हाँ। नहीं तो बहुत सारा है जो करना है वो बहुत सिंपल है। एक्चुअली सच बताओ तो ये है, यस, जो नहीं करना बहुत सारा है और जो करना है वो बहुत सिंपल है। Okay. और वो है लिटरली सिर्फ तुम एज एन एक्टर अपने कैरेक्टर को इतना जान लो, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे जितना स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, उससे पहले का भी तो बात का भी, ठीक है, और इफ देयर इज स्पेस उसके बाद का ये हो सकता है कि योर कैरेक्टर फ्यूचर में कैसा, अगर कोई एक सिचुएशन आती है तो हाउ वुड ही रिएक्ट, ठीक है। ये कैरेक्टर का पता होना चाहिए एक एक्टर को, ठीक है, कि वो हर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव कर रहा होगा, हाउ वुड ही बिहेव इफ I was him. yes Okay. if Kashish is So and so guy. the dharma lover boy, the Raj, ठीक है, अगर मैं राज हूं तो राज फिर एक सिचुएशन में दारू कैसे डाल रहा होगा, कशिश की तरह नहीं डालनी, फिर राज की तरह डालनी है, ठीक है। कशिश तो ग्लास लेता ही नहीं है, कशिश तो सीधा बोतल ही। मैजिक, इसको बोलते हैं मैजिक इफ। तो कैरेक्टर को पूरी तरह जान लो, कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखो, कैरेक्टर के बारे में लिखो, और इंसिडेंट्स लिखो, हमारे थिएटर में टेक्निक होती है, हाँ, कैरेक्टर में साइकी समझो, कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर में कैरेक्टर के दिमाग में तुम जितना घुसोगे ना, जितना घुसोगे, एंड फिर उसके बाद बस कर दो, फिर सोचना कुछ नहीं है, बढ़िया, ठीक है। एंड अगर तुम अभी कैरेक्टर वाले लेवल तक नहीं पहुंचे, ठीक है, और बस यू जस्ट वांट टू जस्ट यू नो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज होती है, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें पेशेंस चाहिए होते हैं, वक्त चाहिए। अगर वो नहीं करना तो लिटरली बस समझ लो और बिना सोचे कि मैं ये कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बस फटाफट कर दो, जस्ट डू इट, बढ़िया, जस्ट डू इट, फिर सोचना नहीं है, जस्ट डू इट, ठीक है। ये नहीं सोचना कि भाई मैं अब मेरे सीन के अंदर ये है तो मैं ना ऐसे ग्लास उठाऊंगा और ऐसे डाल रहूंगा, तुम वहीं पर झूठ कर रहे हो, तुम ऑनेस्टी नहीं आने दोगे, छोड़ दो ना। तुम्हें बस इतना जानना है कि भाई वो एक 70 साल का बुड्ढा तेरे को प्ले करना है, अभी इतना काफी है, अभी क्योंकि फटफट शूट करना है यार, रील्स का जमाना है, बस इतना जानना है कि 70 साल का बुड्ढा प्ले करना है मेरे को, ठीक है, जो ठरकी है। वर्स्ट कैरेक्टर तो प्ले सबसे फन कैरेक्टर टू प्ले है, सबसे फन कैरेक्टर टू प्ले है मुझे, जैसे इसने भी बोला, जैसे अभी इसने बोला एकदम से कि 70 साल के बुड्ढे और ठरकी, एकदम से मेरे धर्मवीर आ गया मेरे दिमाग में। वो जो AI वाला तो बस इसी चीज, बस एक थॉट अब रख लो, उस पे फोकस रखो, जब तुम्हें पता, जब तुम 70 साल का बुड्ढा जो ठरकी है, इस पे फोकस रखो बस, ठीक है,
तुम्हारी ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है, तुम बोलने वैसे लगोगे, तुम्हारे जवाब ऑटोमेटिकली फिर ठरक के निकलेंगे, तुम ऑटो कर रहे होगे। जब छोड़, यू हैव टू लेट गो, एक चीज पे बस फोकस करके जस्ट डू इट। बाकी यार सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या करना चाहिए, ये इतनी बातें ना कहीं समझ नहीं आती लोगों, क्योंकि दिस इज वेरी डीप साइकी। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, एक्टिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। जो मेन चीज अगर किसी को करनी चाहिए तो भाई गो एंड लर्न, एक्टिंग जाके सीखो। एक्टिंग सीखने की चीज है और सीख के कोई भी कर सकता है। That's what you believe. Yes. There is no born real talent कि ये तो पैदा ही हुआ है एक्टिंग, ऐसा नहीं है। Okay. वो तो ब्लेसिंग एक होती है सरस्वती माँ की, वो तो एक चीज है ही। कई लोग, some people are blessed, but सीख के बहुत अच्छी करी जा सकती है। उस ब्लेस्ड सोल को भी से हम आगे निकला जा सकता है सीख के। Yes. सीखो, क्योंकि एंड मैं तो कहता हूँ भाई, जो इस दुनिया में इंसान एक्टर भी नहीं बनना चाहता ना, वो भी जाके थिएटर कर ले, एक्टिंग क्लासेस ले भाई। वो इतना एक्सपोजर देती है ना, आपका माइंड इतना खोलती है, तुम इतना चीजों को डेप्थ में देखते हो, तुम्हें दुनिया डेप्थ में दिखने लगती है, तुम चीजों का पर्सपेक्टिव तुम्हारा चेंज होता है। तुम लोगों के दिमाग में घुस रहोगे तुम ultimately। इतना बड़ा सोचते हो ना, तुम इतना बड़ा सोचते हो, थिएटर का कॉन्सेप्ट ही लार्जर देन लाइफ, तुम्हारा विजन ही नेक्स्ट लेवल फिर चल रहा होता है। तुम पागलों मतलब फिर फाट के सोचते हो। बढ़िया। एक स्टेटमेंट थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, अभी उसने हाल ही में दी कि आई एम होपलेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। आर यू होपलेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड? बेस्ट है, बॉलीवुड नेक्स्ट लेवल होगा। भाई को तो होप मिली है पिछले महीने एनिमल से, और ये साल ब्लॉकबस्टर था भाई। देखो बॉक्स ऑफिस से भी, और मतलब कि अच्छी मूवीज भी आई है। एक साल के अंदर 3 पिक्चरें, सॉरी अगर और जाएंगे तो 3 से ज्यादा ही होंगे, 5-6 पिक्चरें और मोर देन दैट 500 से करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है। बट मतलब कि जो, जिसमें से 2 तो 1000 करोड़ का कर रही है। बट जो कंसर्न है वो ये है कि अच्छी मूवीज की क्वांटिटी कम है क्वालिटी वाइज। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में धूम धड़ाका मचा रखा है। आपकी डेफिनेशन क्या है अच्छी मूवीज का? अच्छी मूवीज आपके हिसाब से एनिमल, कौन सी? 12th फेल अच्छी मूवीज है इस हिसाब से। जैसे कि मतलब कि मैं बहुत सारे मतलब कि एक फोरम पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वहाँ पे सारे बहस कर रहे थे कि राइटर्स को कम मौका दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये एक तरीके से सही है कि हमारे डायलॉग्स का भी बहुत सारी मूवीज में रिसेंटली मैंने भी देखा कि मजे ही नहीं आ रहे डायलॉग्स में उस हिसाब से। तो मुझे लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुछ ऐसा कह रहा है कि जैसे वो एक्टिंग जो उनका जोन है कि परफेक्शन और अच्छे ड्रामा मूवीज में, वैसे में उनको वो ग्लोब मतलब कि उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिल रही। बट ये चीज हमेशा आज से थोड़ी, ये पैरेलल ये वाली चीज पहले से चल रही है। जब नसीर साहब और ओमपुरी साहब की पिक्चरें भी आती थी, जाने भी दो यारो और ऐसी पिक्चरें हैं, वो भी कल्ट्स हैं, ठीक है। उन्होंने कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नेक्स्ट लेवल नहीं कराई, पर वो भी कल्ट्स हमेशा चलते आए, पर कभी भी ओवर पावर नहीं कर पाई। वो कभी नहीं कर पाएंगी, सी वो नहीं कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना दोबारा उस बात पे आते हैं ना, ऑडियंस सिनेमा जा रही है खुश होने, एंटरटेन होने जा रही है, जिसमें उसको मजा आए, मजा ठीक है। वो इंजॉयमेंट ज्यादा चाहते हैं, तो वो वाली चीज हमेशा उसमें वो ज्यादा रहेगा। वो वाले एस्पेक्ट में उस टाइप का सिनेमा ज्यादा बनता रहेगा। पर ये कुछ नहीं है कि वो वाला नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि देखा जाए तो और ज्यादा ही बन रहा है वो भी, जब से OTT आया। अगर आलिया भट्ट डार्लिंग्स कर रही है, ठीक है, तो मतलब उसकी भी डिमांड है ना। वो डिमांड कभी भी सरपास नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कर पाएगी। यस, पॉसिबिलिटी समटाइम कर पाए, बट आज भी अगर आप यूनिवर्सली देखो तो वर्ल्ड की टॉप 5 मूवीज, हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 5 मूवीज कौन सी हैं? एवेटार, ठीक है, अवेंजर्स, पॉपकॉर्न मूवीज, यस,
सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, बहुत चीजों का जवाब मिल रहा है तुझे। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो कह रहे हैं दैट आई भाई डू एग्री विद एग्जैक्टली 250 रुपए में अगर मैं 200-250 रुपए खर्च रहा हूं तो मुझे वहां जाके उसका वर्थ भी तो मिलना चाहिए। ये वाली मूवी तो मैं घर पे भी देख सकता था। क्यों 12th फेल तब ज्यादा नेक्स्ट लेवल 5 दिन में फट गई जब वो ऑनलाइन आई है, पर उससे 2 महीने पहले स्क्रीन पर आ चुकी थी, तब क्यों नहीं फटी उतनी? तब क्यों नहीं गया मैं देखने? मैं तो तब गया था। यार देखो हम तो हाँ, क्योंकि हाँ, हम सिनेमा स्टूडेंट है, बिल्कुल, हमारे लिए वो बिल्कुल। भी उतना इंपॉर्टेंट है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा चलता रहेगा। बढ़िया। और कम तो हो नहीं रही, ज्यादा ही बन रही हैं। कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर शाहरुख डियर जिंदगी कर रहा है मेरा यही पॉइंट है, जैसे कटहल जैसी फिल्में अगर अब बन रही हैं तो कुछ तो सही हो रहा है। तो उसकी डिमांड है ना, पर उसकी डिमांड सिनेमा पर मॉनेटरी टर्म वाइज उस लेवल की नहीं हो पाएगी, यस, लेकिन चलेंगी वो भी बहुत ज्यादा। अब आज कितना ज्यादा नाम हो गया, बट हुआ ज्यादा कब? इधर आकर, क्योंकि वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मींस यू आर गोइंग देयर, उड़ रही हैं चीजें, एनिमल सर पर आ रही हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ठीक है। एवेंजर्स एंड गेम आई थी, द Exactly. क्राउड वाज, स्टेडियम बन गए थे यार थिएटर्स, तुम पागलों की तरह चिल्ला नाच रहे हो। रहे लोग हो। कपड़े पहन के जा रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हाँ। हैं। ओ भाई, दैट्स द पावर ऑफ सिनेमा। रोलर कोस्टर राइड हम्म। बेसिकली, अगर बोला जाए वो एक सिनेमा अब एक अम्यूजमेंट पार्क है हम्म, कि बेसिकली आप रोलर कोस्टर घर पे तो कर नहीं सकते, उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो इंसान कह रहा है अगर मैं घर से निकल कर जा रहा हूं, क्योंकि अब वो निकलना ज्यादा नहीं चाहता, कंफर्टेबल हो गया ना। जब घर में 10 मिनट में सुट्टे का डब्बा आ जाता है 7 मिनट में, ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट लेवल कंफर्टेबल है। हम तो देखा जाए तो आज तक के जितने भी किंग्स रहे हैं, दुनिया के राजा रहे हैं, हम लोग उनसे ज्यादा प्रिविलेज्ड है और उनसे ज्यादा लकी हैं। उनके पास भी ये चीज नहीं थी कि 10 मिनट के अंदर भाई सुट्टा पी सके। ये मैंने कहाँ सुना है? तो आज ही मैंने कोई बात कर रहा था मेरे आगे ऐसी। बढ़िया। 10 मिनट के अंदर सब कुछ आ रहा है। बात तो सही। जोमैटो लेजेंड्स लखनऊ के कबाब डिलीवर कर रहे हैं, बनारस के वो चाट डिलीवर कर रहे हैं। वी आर मोर प्रिविलेज्ड देन द किंग्स, वी आर द किंग्स। ये था पता नहीं, कुछ जोक था मुझे याद आया। वो कह रहा था कि पुराने जमाने के किंग्स युद्ध लड़ते थे लड़की औरतों के लिए, उन्हें देखने के लिए, लोगों को मारते थे, उठा के लाते थे, जब जाके उन्हें औरतें नसीब होती थी। अब 14 साल के बच्चों के हाथ में ओनली फैंस है, देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वो ऐसा कुछ जोक था। समझ रहा हूँ मैं, पॉइंट समझ। हाँ, मैं अच्छा, वो ही अच्छा लगा था, उसने अच्छा बताया। मतलब एक सिचुएशन है, ये मैं नोट्स देख रहा हूँ। आपने अच्छा नहीं बताया, ये काट लेना, वीडियो से एडिट कर लेना। जोक फेल। हाँ, आप सॉरी कुछ कह रहे थे। एक वो है, क्या कहते हैं, एक कंडीशन सिचुएशन है कि अगर तुम्हें कोई भी क्राइम करना हो, ये तो नहीं पूछा है मुझसे। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी क्राइम करना हो तो तुम कौन सा क्राइम करोगे? क्योंकि अगर वो क्राइम तुम करोगे तो वो क्राइम खत्म हो जाएगा, वो फिर क्राइम कोई नहीं कर सकता। क्या नहीं, क्वेश्चन मैंने एक्चुअली ये पूछा था, इफ यू हैड द पावर कि आप दुनिया से कोई भी क्राइम खत्म कर सकते हो, पर कंडीशन ये है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन भूल गया था, पर कंडीशन ये है कि वो जो क्राइम होगा जो आप को खत्म करना है, नहीं क्राइम पेट्रोल नहीं, मतलब एक ऐसी थॉट एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप कोई भी क्राइम मतलब आपको खत्म करना है, सपोज कर लो थी, मतलब चोरी हो गई, लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम, मर्डर हो गया, आपको खत्म करना है, पर कंडीशन ये है कि वो आपको करना पड़ेगा, यू विल बी द लास्ट वन टू डू इट, फिर वो खत्म। व्हाट वुड यू पिक? और नोबल कॉज होना चाहिए, मतलब ऐसे ही, मतलब बकचोदी। कौन सी? फिर तो चोरी करते हैं, जब आखिरी चोरी मेरी है तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी, चोरियां खत्म करो और सबसे पहले हम सारी चोरी हम कर लें, तो सारा पैसा हमारे पास। yes. अब सोशल कॉज देखो, अगर सोशल कॉज के अंदर जाएंगे फिर तो मुझे भी क्राइम करना पड़ेगा ना। हाँ, यही तो कैच है ना, that you have to do, you will be the last one to do it. I am the clever one. I see. Stealing is also सही में भाई बहुत क्लेवर आदमी है भाई। मैं बहुत तगड़ा मजाक करना चाह रहा था।
स्टीलिंग इज आल्सो क्राइम. आपने डिफाइन नहीं किया क्राइम को. नहीं नहीं बिल्कुल क्राइम है वो भी. बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. तो मैं तो कह रहा हूँ तो मैं चोरी करूंगा. हम हाल ही में बात कर रहे थे कि शाहरुख खान, मतलब ये बहुत स्टेटमेंट देते हैं ना, शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. हमने एक रील भी डाली थी इसके ऊपर. तो फिर एनिमल आने के बाद ये पिक्चर थोड़ी धुंधली सी होने लग गई, क्योंकि रणवीर कपूर में वो पोटेंशियल है जाने का. तो क्या सही में शाहरुख खान लास्ट ऑफ द स्टार्स है अपने एरा के? यस. कीवर्ड बीइंग द एरा. अपने एरा के. यस, अपने एरा के. जो एक तो बिल्कुल बात सच है, ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स. उनके जैसा कोई कभी नहीं आ पाएगा. ठीक है, कभी नहीं आ सकता. पर ये नहीं है कि आगे जाके कोई उतना बड़ा स्टार ना आए. वो अपने में होगा. आप यू वोंट बी एबल टू कंपेयर द बोथ. आप सचिन और विराट कोहली को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो. सचिन सर अपने एरा के लेजेंड है. मैं इस डिबेट में हमेशा विराट कोहली की तरफ रहा हूँ, इसलिए शायद से मैं इससे रिलेट नहीं कर पाया. विराट कोहली अपने एरा के लेजेंड है. आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वक्त अलग है. उस टाइम फॉर्मेट अलग था क्रिकेट का. अब का विराट ने जो खेला है वो काफी अलग फॉर्मेट है. फॉर्मेट्स चेंज हुए, वक्त चेंज हुआ, बहुत चीजें चेंज हुई. दोनों एंड से दो नई बॉल स्टार्ट होती है. दोनों एंड से दो नई बॉल स्टार्ट होती है. एग्जैक्टली. तो यू कैन नॉट कंपेयर. आज उनके पास, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, एक एक चीज को पॉज करके, प्ले करके, रोक के, देख के, कैमरा एंगल्स हैं, हाँ, एवरीथिंग. उतनी तो टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी ना. आज एआई आई थिंक इतना तो पहुंच ही गया होगा कि एआई एक बंदे का टेक्निक ऑफ बॉलिंग बता ही पाएगा. इतना तो पहुंच चुका अगर आवाज निकाल लेता है. और प्लान्स, इनके अब प्लान्स बनाने, जो प्री प्लान्स होते हैं इनके, मैच से पहले इतनी प्लानिंग होती है, हद से ज्यादा एनालिसिस होता है हर एक वीडियो का, हर एक प्लेयर का. So बहुत ज्यादा. यू कैन नॉट कंपेयर द बोथ. बच्चन साहब से बड़ा कोई स्टार कभी नहीं आया था जब बच्चन साहब थे. फिर ऑब्वियसली तो एंड कंक्लूजन शाहरुख आया. एरा. उसके बाद शाहरुख अपने एरा का, अपने वक्त. ऐसे तो जैसे राजेश खन्ना भी एक टाइम पे थे. एग्जैक्टली. मैं अगली चीज ये बोलने वाला था कि जो एक्चुअल फर्स्ट सुपरस्टार है वो तो खन्ना साहब है. आज मेरा बहुत थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. हाँ. वो बोलते थे कि इनसे बड़ा कोई स्टार नहीं आया, बट उनके बाद आए. लेकिन यस, वो अपने एरा के ऐसे स्टार हैं कि लड़कियां सुसाइड कर रही हैं. क्या आज ऐसी कोई लड़की पैदा हुई होगी, ठीक है, कि जो किसी एक्टर के लिए सुसाइड कर ले? यस, मैं कहूंगा शाहरुख के लिए आई थिंक शायद मर जाएंगी लड़कियां, पर खून के लेटर लिख रही हैं. हाँ, और मतलब ऐसी भी स्टोरीज सुनी है मैंने तो राजेश खन्ना साहब के लिए कि जब उनकी गाड़ी निकलती थी प्रीमियर पे, तो उनकी मतलब इतनी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि लड़कियां लिटरली उनकी कार चूमती थी. यस, दे वर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ केसेस. खून के खत आ रहे हैं. लड़कियां पागल हो रही हैं, ऐसे पागल हो रही है कि किसी ने कभी वो देखा ही नहीं था. वो तो हर इंसान अपने एरा का एक तो स्टार होता है, ठीक है, और उसकी ऑडियंस उसको कैसे देखती है उस तरीके का वो एक स्टार होता है. खन्ना साहब वाज अ लवर बॉय, ठीक है, इसलिए उनकी गर्ल फैन फॉलोइंग बहुत ओवर पावर थी. बच्चन साहब वाज एन एक्शन हीरो, उनकी मेल जो अपनी लॉन्डे वाली ऑडियंस थी ना 20, 21, 22 वाली मेल की आज तक, अब क्या है, वो आज तक हमारे फादर्स उनके स्टार है. हाँ. वो कभी भी नहीं मानेंगे कि शाहरुख बच्चन साहब से बड़े, वो कभी नहीं मान सकते. पर उनके बाद वाली ऑडियंस से पूछो, हमारे लिए शाहरुख नंबर 1. आगे के लिए एनिमल, वो आगे के लिए रणवीर कपूर या फिर रणवीर सिंह, कोई भी. एराज के. बट यस, जो खान साहब ने अचीव किया हुआ है, टच करा हुआ है, जिस लेवल का दिस इज स्टारडम, कि कितना पागलपन है उनके लिए, वो तो पिछले साल प्रूव कर ही दिया उन्होंने. वो वर्ल्ड वाइड है, सबसे बड़ी बात. खन्ना साहब की शायद एक रीजन तक लिमिटेड होगी, ठीक है, बच्चन साहब की हिंदुस्तान तक लिमिटेड थी, पूरे इंडिया के थे. शाहरुख हैज गॉन ग्लोबल नाउ, जो पूरे वर्ल्ड का. हर इंसान एरा का होता है सुपरस्टार, बट यस, उनके जैसा कभी कोई नहीं आ पाएगा. वेरी वैलिड, वेरी वैलिड. मस्त भाई, मस्त सही में. कैसे, किस टाइम पे ऑब्जर्व होती है बातें? नहीं, ऐसे आप पढ़ते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो.
यार ये तो एज एन एक्टर हमारा काम भी है, ना चाह के भी कर रहे होते हैं, बट जो मेन है उन लोगों को यस पढ़ के देख के उनको उनकी जर्नी बेसिकली इन सारे बड़े लोगों की जर्नीज को देख के, इनकी जर्नीज क्या थी, इनकी जर्नीज को पढ़ के, इनकी जर्नीज को जान के, वहां से सारी टीचिंग्स है। और जितने वर्ल्ड के जितने भी ये रिनाउंड लोग हैं ना इन एनी फील्ड जो बिल्कुल मेजर टॉप पे हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, सब में एक चीज कॉमन है। क्या आप बताओ? नीचे से आए हैं, काफी स्ट्रगल लाइफ, क्या ये तो यही है हो ही। सकता है। यार स्ट्रगल तो एक रिक्शे वाले की लाइफ में भी है। हाँ यार, रिक्शे का टायर पंचर हो गया, किसी ने 10 रुपए की जगह 15 रुपए नहीं दिए, सिर्फ 2 टाइम का खाना खा रहा और पूरे दिन मेहनत कर रहा, तो उसका स्ट्रगल तो फिर शायद दुनिया के सबसे बड़े आदमी के स्ट्रगल से आप मैच नहीं कर सकते। तो फिर तो सोच का ही फर्क है, बताओ, मतलब कि माइंडसेट की तुम्हें क्या एम करना है लाइफ में। माइंडसेट में एक कॉमन चीज है कि मुझे बड़ा बनना है, सबसे बड़ा बनना है, और उसे पाने के लिए वो भी है, बट जो मेजर जो सबसे बड़ी चीज है ना हर सब में कॉमन, जो टॉप पे और आज तक सस्टेन कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमिलिटी। वो इतने हम्बल हैं, वो इतने हम्बल हैं, एंड वो सारे के सारे धरती से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड है, इसीलिए धरती से जुड़े हुए हैं। अपने वे के अंदर वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड है, इसलिए बहुत ज्यादा जुड़े हुए, इसलिए रूट से जुड़े हुए हैं, और नेक्स्ट लेवल हम्बल हैं ये सब लोग। और भले ही सबकी डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी की अलग हो, हाँ ऑब्वियस, तभी तो वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन नहीं है, वो तो ऑब्वियसली। कभी मिले हो किसी स्टार से? Have you had the pleasure? कैसा, मतलब कैसा ऑरा रहता है? काफी सारों से मिला हूँ। Best. मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस, शाहरुख बेस्ट एक्सपीरियंस, शाहरुख वर्स्ट वर्स्ट मतलब इन द सेंस कि यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, didn't turn out the way I thought he was going to be. वर्स्ट सच बताऊँ तो आज सच वर्स्ट कोई भी नहीं था, ठीक है, वर्स्ट आज सच कोई भी नहीं था। हाँ वो फिर फ्लॉप एक्टर्स थे। No offense or maybe taken. वो फर्स्ट थे, वो फ्लॉप थे, बट जितने जो सुपर उनमें आते हों, ठीक है, A-listers, everyone was special in their own way. thing, but Shahrukh was a special personality। और मतलब मैंने ऐसा सुना है कि उनको बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, he attracts people towards him. है He attracts, he shows love, वो था उनके ऑरा के अंदर ना, ठीक है, मतलब वो नॉर्मली भी आई थिंक जब बैठे हुए हैं ना तो उनकी बाहें खुली हुई है। नहीं भाई बहन से मिस पता क्या हुआ था, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मैं इसमें नहीं जाऊंगा मैं कैसे बड़ा यूनिवर्स ने मिलवाया था, क्या कैसे मिलवाया, मैं प्रोसेस में नहीं जा रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ पॉइंट पे, कि जब मैंने जिंदगी में पहली बार उनको देखा है, ठीक है, मैं मतलब पिछले आधे एक घंटे में ऐसे होश में ही नहीं हूँ, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी चीज चल रही थी। बट द मोमेंट आई एंटर्ड दैट प्लेस, ठीक है, वो करीब 30 लाइन मेरे आगे थे और स्टेज पे खड़े हुए थे, ठीक है, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड वो स्टेज पे थे और वो अपना पोज कर रहे थे, मैंने तब उन्हें पहली बार देखा है, और मैं मतलब शायद अगले 10 मिनट तक शॉक्ड था, कि क्या हुआ है, मेरे को होश ही नहीं है, मतलब होश खत्म। और नेक्स्ट चीज मैं क्या देख रहा हूँ कि हम फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, ठीक है हम फर्स्ट रो में बैठे हुए और सामने स्टेज पे शाहरुख सर है, ठीक है, एंड साइड में, उसके बाद साइड में लिटरली 2 सोफे छोड़ के वो खुद अब फिर उठ के बैठ के इधर आके बैठ गए। कपिल शर्मा शो था। वाह। पर ऑरा, हिज ऑरा, मतलब इतने एटिकेट्स हैं उनके एक एक मूवमेंट में, ही इज वेरी रिच, articulate, yeah, mannered, very well man, इतने पता नहीं भाई,
चम्मच उठाने का भी स्टाइल है। बढ़िया। एक और बात पता है क्या पता चलता है कि उन्हें सीखी है। He wasn't like this, मतलब कोई ऐसा होता नहीं है। उन्होंने अपने आप को इतना पॉलिश करके ऐसा बनाया है। बढ़िया। इतना ज्यादा। रील्स पे क्या ख्याल है? रील्स पे क्या ख्याल है? आपकी दुनिया में आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ। रील्स को कैसे मतलब कैसे देखा जाता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट जनरली अबाउट ऐसे कि मतलब शॉर्ट कंटेंट मतलब कैसा है? तो मैं अपना बता देता हूँ पहले, है ना, थोड़ा आइडिया मिलेगा। जैसे कि शॉर्ट्स पे मेरा ये है कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ उस शॉर्ट कंटेंट पे वैसे एडिट करने में, क्योंकि हम तो पॉडकास्ट की रील काटते हैं। हम जो पॉडकास्ट का एपिसोड है उसकी रील काटी और वो डाल दी। कोई रील में मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे कट्स लगाए हैं बहुत दूर दूर जाके, मतलब कि एक लग रहा है कि मुझे अच्छा कंटेंट होएगा। फिर जब मैं उसे अपलोड करता हूँ उस पर रिजल्ट नहीं आता, पर एक भद्दी से भद्दी रील में कोई अपलोड कर दी या फिर बहुत मतलब कि मैंने सोचा कि अच्छा ये डाल देता हूँ, उस पर ऐसे व्यूज आते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। और फिर मैं बहुत सारे क्रिएटर्स का सुनता रहता हूँ कि रील्स पे हम किसी पे इतनी मेहनत करते हैं उस पे व्यूज नहीं आते, बट हम कुछ भी ऐसी डाल देंगे ना बकचोदी तो मैं वो व्यूज आ जाते हैं। सही चीज है भाई, चल रही है, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गलत थॉट्स गलत नहीं कह रहे हम, बिल्कुल सही है भाई। ऑडियंस वो चीज लाइक कर रही है अभी, ठीक है। ऑडियंस पूरी मार्केट, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि रील्स अच्छी चीज है या चूतिया चीज है तो नहीं, ये नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कैसा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पूरी मार्केट उधर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चूतिया चीज है मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। ये तो है। अगर तुम इस चीज में फंसे हो, नहीं भाई मैं तो सीधा पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है, चलो अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं देन वेल एंड गुड, ऑब्वियसली यू हैव दैट विजन, फाइन। बट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम एंड यू वांट टू बी अ क्रिएटर इन सच फील्ड, तो स्टार्टिंग अभी तो रील्स है क्योंकि मार्केट पूरी वहां है ना। अगर आप इसको बोलने लग जाओगे कि भाई चूतियापंती है ये, ठीक है, यहाँ पर आप क्राफ्ट अपना नहीं दिखा सकते हैं तो बेवकूफी है, तो फिर आप चूती हो। नहीं, ऐसा तो मैं भी नहीं मानता कि आप अपना क्राफ्ट नहीं दिखा सकते। क्राफ्ट तो बिल्कुल क्राफ्ट अगर दिखाना है भाई, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं इसके में क्राफ्ट है या नहीं, वो इतने टैलेंटेड होते हैं भाई साहब। मेरा तो सेंस था कि वो पेशेंस से रिलेटेड या फिर ये जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जा रहा है शॉर्ट कंटेंट की वजह से जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, फिर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं एक ऑडियंस है, बट फिर वो जो है ना जो खिंचाव, रील्स हमेशा अच्छी लगती है, मजे आते हैं रील्स देखने में, मुझे बहुत मजे आते हैं, तो फिर वो एक तरीके से मुझे दूर कर देता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से। इस वे में था मेरे को। अगर आपको एक चीज को इस फील्ड में स्टार्ट करना है तो रील्स इज द वे। आप यूट्यूब से स्टार्ट मत करो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अब आती है लॉयल ऑडियंस। अगर मैं यूट्यूब पे कुछ देखने जा रहा हूँ तो मैं फिर उस पर्टिकुलर बंदे का या बंदी का ही देखने जा रहा हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर रैंडम स्क्रॉल करने नहीं जाता। यूट्यूब को मैं न्यूज फीड की तरह नहीं देखने जाता, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। तो जब तक ऑडियंस आपकी बनी नहीं है, जब तक आपको ऑडियंस बनानी है, तब तक रील्स, एक समय आपकी ऑडियंस बन गई, डेफिनेटली गो टू लॉन्ग फॉर्मेट, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट जो आपको क्रेडिबिलिटी देगा, ठीक है, वो 1 मिनट 30 सेकंड नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है, वो कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता ऑडियंस के साथ। मैं एक वीडियो एक घंटे की एक बंदे की एक वीडियो देख रहा हूँ, मुझे उस सेम लेवल के अटेंशन उस बंदे को जानने के लिए मुझे 60 रील्स देखनी पड़ेंगी उसकी, है ना। तो क्रेडिबिलिटी तो ऑब्वियसली, लॉयल्टी, क्रेडिबिलिटी आपको लॉन्ग फॉर्मेट ही देगी, ठीक है, पर ऑडियंस आपकी इकट्ठी शॉर्ट फॉर्म से ही होगी। तो इफ यू आर स्टार्टिंग जो उसमें से मतलब कि ज्यादा लाइक करेंगे वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस आएगी ना, फिर ऑडियंस आनी शुरू होएगी, रीच एक्सपोनेंशियल है वहां पे। एग्जैक्टली, यस, देयर इज नो लिमिट। रैंडम बंदा आ रहा है, पर रैंडम बंदे ने 2-3 बार रील आपकी देख ली, ठीक है, अब वो प्रोफाइल पे आएगा, ठीक है, उसको पता चल गया अच्छा ये बंदा एग्जिस्ट करता है, शायद आज फॉलो बटन नहीं दबाएगा पर उसको पता है एग्जिस्ट करता है। ऑडियंस तो बन गई ना, ऑडियंस तो बन गई, ऑडियंस बनानी होती है। फॉलो अपने आप आ जाएगा, और मेरा तो इसमें ये है कि अपना अच्छा कंटेंट डालते रहेंगे, कभी ना कभी तो चलेगा ही चलेगा।
बस डालते रहो। हाँ। अच्छा बुरा तुम्हें नहीं पता यार, हम्म। तुम्हारा अच्छा ठीक है किसी के लिए बुरा हो सकता है, एग्जैक्टली उसका टेस्ट ही नहीं है वो। हाँ हाँ, बस मैं थोड़ा इस पे रहता हाँ। हूँ कि मजा आएगा मुझे डालने में तो ठीक है। हाँ अपने मजे के लिए स्टार्टिंग में तो अपने मजे के लिए ही डालो भाई, क्योंकि यही टाइम है। और ये यही सुना है मैंने सारे क्रिएटर से कि तुम स्टार्टिंग में मजे ले सकते हो, बाद में ले सकते। अच्छा ऐसा होता है कि मतलब क्या? मतलब कि जैसे आप स्टार्टिंग में यू डिक्टेट द कंटेंट, लाइक यू डिसाइड कि हाँ I have the opportunity and I will make whatever I have to, and then you reach a point when you're successful and you have an audience, and then ऐसा होता है कि ट्रेंड आपका डिक्टेट करने लगता है आपका कंटेंट या रुझान जो होते हैं। अगर उस चीज में फंस जाओगे तो फिर तुम जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। हाँ मतलब वही ना, फिर अपने कंटेंट से जब खुश नहीं गर्दन पे आदमी। तलवार लटकी रहेगी कि हाँ। टाइम जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है। नहीं तुम्हें सुकून, तुम आए क्यों थे इस फील्ड में? क्योंकि तुम्हें अच्छा। खुशी मिलती है, सुकून मिलता है वो हाँ। क्रिएट करने में। ऑब्वियसली वो जरूरी है क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको वैसे एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा। वो नहीं देखना चाहते शाहरुख खान को गरीब, वो देखना ही चाहते हैं उसको एज अ लवर बॉय। अच्छा। ठीक है, तो वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस की चीज को भी फॉलो करना पड़ेगा, पर साथ साथ अपना जो उसका दिल करता है बनाने का वो भी बनाता है। अगर वो नहीं बनाएगा ना तो फिर दुखी हो जाएगा जिंदगी So में। basically you're saying कि you have to find the right balance कि एब्सोल्युटली, कि मैं ये भी कर लूं और वो भी करना है। वो तो दूसरों के लिए करते हो, अच्छा अच्छा। अपने लिए क्या हाँ, करते अपने लिए। हो? खुद के लिए क्या करते हो? तो do you feel that pressure sometimes कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है? आई क्रिएट दैट बैलेंस। अच्छा। मतलब आई थिंक मैं वो चीज रेस से बाहर हो गया हूँ। नहीं उससे अच्छा। वो ग्रो कर चुका हूँ। हाँ, मैं उसको ग्रो कर चुका हूँ मैं कि आई नो कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडियंस एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माई पीस, ओके। फॉर माई पीस। क्या है उस फॉर माय पीस में? जो मेरा दिल करता व्हाट यू एंजॉय, मतलब बेसिकली क्या क्या enjoy करते मतलब हो? क्या मतलब किस तरह का कंटेंट इसलिए है कि यार ये तो मतलब करने मजा में ही मुझे आता है। मजा भी आता है, मुझे बात करने में, बैठने में, किस लिखने में। टाइप का कंटेंट मुझे दिल से बनाने में मजा आता है? हाँ। समथिंग रिलेटेड टू बॉलीवुड। ओके। ओह, बॉलीवुड से जब मेरे को रिलेटेड बनाना कुछ होता है ना, मुझे दिल से कुछ खुशी मिलती है, ओके। क्योंकि मेरे नसों के अंदर बसा हुआ है वो। मेरे नसों के अंदर बसा हुआ है। मैंने अपनी एक गेम बना दी थी, क्विज, के बॉलीवुड। क्या होता था उसमें? के फॉर कशिश, के बॉलीवुड। वाह 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 वाह। के बॉलीवुड में क्या है, ठीक है, ये चीज मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ। चलो आप लोगों के पॉडकास्ट पे बता ही देते हैं। के बॉलीवुड हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम 3, 4, 5 लोग बैठेंगे, ठीक है, के बॉलीवुड कर रहे होंगे। एक बंदे को क्या होता है, 2 टीम्स बनेंगी। एक टीम को देना है डायलॉग और यहाँ की टीम उस डायलॉग से सिर्फ पिक्चर का नाम बताएगी। ओके। सिर्फ डायलॉग से। ओह, तुम 2 हिंट भी दे सकते हो। अगर दोनों हिंट लोगे तो फिर पॉइंट्स कम मिलेंगे। ओके। बिना हिंट के अगर आंसर दे दोगे तो 5 पॉइंट मिलेंगे। पूरी गेम है, भैंचोद बहुत खेली हमने कॉलेज, पूरे कॉलेज खेली हमने ये। बढ़िया बढ़िया आइडिया। कब आ रहा है? जल्दी। तो मतलब यू एंजॉय मेकिंग एनीथिंग अबाउट बॉलीवुड की एक्टर्स, बॉलीवुड से Forms. रिलेटेड बनाने में मुझे दिल से खुशी मिलती है। बढ़िया। तो और अच्छा favorite- सबसे बेकार क्या लगता है, मतलब कि मतलब यार ये कभी नहीं करना है मुझे, जैसे इंटरनेट कुछ देखा, ओह, मतलब ये करने का मन नहीं करता और फिर भी करता हूँ। हाँ ऐसा भी कुछ, या फिर नहीं करने का तो नहीं भी करता कि ये नहीं करूंगा साला। ये कभी नहीं करूंगा ये साला, चाहे trend- कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं करूंगा। ऐसा होता है ना, कुछ कंटेंट देख लिया ऐसा। ऐसा सच बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। ठीक है, मैं कुछ भी कर लूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई एम ओपन एंटरटेन। ऑब्वियसली अगर वो एंटरटेन कर रहा होगा, क्रिंज वीडियोस भी एंटरटेन करती हैं, ठीक है, तो सुपरस्टार ऐसे नहीं चला। आई वुड लव टू मेक अ रिक्रिएशन ऑफ दैट क्रिंज, some Content से interpretation content. some interpretation of it। ठीक है, तो आई वुड लव टू मेक इट, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, मुझे ऐसी चीजें नहीं बनानी कि जो विजन मैं जिस विजन पर जाना चाहता हूँ, जिस विजन पर मुझे गोल पर जाना है, उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज हो कि नहीं भाई ये नहीं करनी, इट इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, टारगेट से अलाइन नहीं हो रहा। ओह, ठीक है, ये विजन के लिए नहीं है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंग शॉर्ट टर्म थिंग which can give you, but this is not this cannot be aligned with your long term vision, तो I wouldn't do that। वो मैं कभी नहीं करूंगा। बढ़िया पर वैसे मुझे करने में कोई किसी भी चीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फेवरेट ट्रेंड कौन सा चल रहा है रील्स पे? मतलब कोई सब ट्रेंड जो बहुत पसंद आया हो?
ट्रेंड यार, मैं सच बताऊं, मेरा ना एल्गोरिथम ज्यादा ट्रेंड्स दिखाता नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को बोरिंग लगते हैं। पर आजकल वही चल रहा है लंबा क्या जो भी है बड़े कोई बैंड का लड़ाई होगा जो अपने दोस्त की बेटी अरे हाँ वो लिख के शेयर ना करें, वो बकचोदी अच्छी है, ओ भाई मस्ती है उसमें। लड़कियों को कैसे पटाना चाहिए? हाँ मतलब कुछ एक्टिंग वाली वैसे बताओ, कुछ ऐसा पर्सनालिटी कैसे नहीं मतलब- पटी जाए जो देख रहा हूँ। हाँ। भाई वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इरादा क्या है ओह लड़के। ओ, अच्छा पहले मिशन वो डिसाइड करना है। भाई गोल। देखो, अगर तो सच्ची प्यार है, अगर इरादा नेक है, साफ दिल है, तो भाई पहले दिन से ही सच, कोई झूठ नहीं, डे वन से ही ऑनेस्टी, अगर प्यार है, ठीक है। और बिल्कुल झूठ फरेब कुछ मत रखो, मतलब अपनी, अगर प्यार है तो फिर धीरे धीरे करके, डे वन से ही नहीं मैं कह रहा पहले दिन जाके सब कुछ बोल के आ जाओ, पर अगर प्यार है तो ऑनेस्टी, प्यार है तो ऑनेस्टी। अगर उस स्टेज पे आ गए हो, दोनों प्यार करते एक दूसरे और से, डे वन से ही लग रहा है कि अगर आप इसके साथ आप कुछ कई लड़कों को फ्यूचर ना देख पता रहे हो, होता है, हाँ। लड़कों को पता होता है कि आप इस लड़की को किस वे से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका अप्रोच इट इज लॉन्ग टर्म, इज मैरिज और व्हाटएवर इट्स लॉन्ग टर्म, देन बी ऑनेस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो फिर झूठ फरेब टोपी घुमाने वाली चीजें कुछ नहीं करनी, ठीक है। फिर डे वन से ही ऑनेस्ट रहो, एंड अगर इरादा शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है, बकचोदी ही करनी है, पटानी ही है, जिसको पटाना बोलते हैं, तो भाई जो कर रहे हो तो तुम हमसे बेटर पता है। सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती है, वो तो जो कर ले पटाने के लिए, वो तो झूठ फरेबी बातें ही बोलेगा और क्या, फंसाने के लिए। वो तो फंसाना होता है, वो तो लड़का लड़की दोनों ही बराबर कर रहे हैं। हाँ वो तो जब अब ऐसे तो- रिलेशनशिप चलते हैं तो मुझे लगता है कि वो सेम से ही होते हैं। हाँ दोनों को पता है, सबसे बड़ी बात दोनों को पता है डे वन से मेन एम क्या है। दोनों साइड से एम पता है, तो फिर उनकी दोनों की अप्रोच ही फरेबी ही होती है, दोनों की फरेबी है। और अगर डे वन से पता ना प्यार है, ठीक है, और तो मेरे को लगता है, लड़की का तो मुझे नहीं पता भाई, लड़कियों का तो मतलब उनके दिमाग में उस टाइम क्या चलता है तो मेरे को नहीं पता, बट हमें तो डेफिनेटली ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से बेटर लवर्स होती हैं। लड़कियां नहीं मैं नहीं नहीं। मानता इस यस, बात। उनको उनकी लव की, जब लव होता है ना, जब प्यार होता है, जब एक्चुअल प्यार होता है, ठीक है, धोखे वाले अगर तो छोड़ के चले गए तो मतलब प्यार था ही नहीं उसे। नहीं हाँ जो रहता है, जो रिश्ता चलता है, मैं उस रिश्ते की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा जो लड़की छोड़ के चली गई, ऑब्वियसली उसे नहीं हाँ चलने फिर वाला, तो चलने घंटा वाला। नहीं पता उसको, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म है, आज तक वो लोग साथ है, अरसों से, सालों हो गए, ठीक है, और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे, उन केसेस में ना ऑलवेज गर्ल एटर्नल लवर होती है बॉयज से ज्यादा, क्योंकि हर घर को देख लेना, घर को माँ चलाती है। ओ भाई अब तो ये तो मानने नहीं, वाली बात हो गई। नहीं मतलब घर को ठीक है। मदर चलाती हैं एक्चुअली, यस ऑब्वियसली, हाँ, हैट्स ठीक है। ऑफ टू आवर फादर्स जो वो हाँ। करते हैं, दैट इज देयर ड्यूटीज। बट वी ऑल, एवरी बॉय नोज दिस कि जो मदर के सैक्रिफाइसेस होते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली मेल से ज्यादा है। एक औरत पहले ही अपना घर छोड़ के आ रही है भाई, वो पहले ही एक चीज सैक्रिफाइस करके आ चुकी है ऑलरेडी। ये मतलब कि ये वाला तरीका देखने का तो फिर बहुत अलग ही हो गया, मतलब कि हाँ तभी फिर तो तो भाई- सही है, फिर तो तभी ठीक तो है। भाई शिव भी शक्ति के आगे झुकते हैं, शक्ति शिव के ऊपर खड़ी होती है, मुझे अब दिख रहा है कि काली माँ कशिश आनंद Pose- स्पिरिचुअल है। बढ़िया। एक्चुअल इज द फेमिनिन। ऐसे मतलब कभी धोखा वोखा मिला है प्यार में? हाँ, एक ही मिला है, बहुत सारे मिल गए? नहीं मेजर एक ही मिला है, मेजर एक ही मिला पर मिले हैं। बाकी तो क्या मतलब धोखे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना जीवन में। अच्छा, थे ही नहीं, बाकी धोखे थे, एक ही धोखा मिला, लव में एक ही धोखा मिला, It changed you or something like that? टोटली। वो तो काफी 4 साल चला था मेरा रिलेशनशिप, 4 साल बाद खत्म हुआ। सांस आनी बंद हुई थी क्या? हाँ हुई थी,
हाँ हुई थी, पैनिक अटैक आया था। पैनिक अटैक यही बोलने वाला था। हंस ब्रो हंस। पैनिक अटैक आया था, सांस नहीं आ रही थी, फटाफट गुड़ खाया था जाके, पर थैंक गॉड छोड़ गई, थैंक गॉड काट गई। काटना ऐसा है कि अगर डीएम आते हैं उसके अब नहीं, थोड़ा सा रिकॉग्निशन हो गया है, ऐसा फील होता है, रिडेम्पशन, कभी दोबारा काटना। चांस मिलेगा तो विल यू टॉक टू हर? आई थिंक आई विल बी ओपन टू इट, मतलब नॉर्मली बात करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ग्रेटफुल। काटने से क्या चेंज आया? काटने से भाई कि काटना कैसा है ये पता लग गया। कटवा कर ये समझ आता है, एक पर्दा हटता है। रियलिटी का एक पर्दा हटता है जो हमने फालतू में एक ब्लाइंड अपने आगे रखा होता है, ठीक है, वो पर्दा टूटता है, एक रियलिटी मिलती है, रियलिटी चेक मिलता है जिंदगी के अंदर जा। भाई तो प्रोजेक्ट कर रहा है वो अपने दुख में चला गया। प्रोजेक्ट कर रहा है वो अपने दुख। तो वर्ड पूरे कर दूंगा मैं सारे। कंटिन्यू यार, यही हुआ था। फिर तो हर कोई कबीर सिंह बनता है, ठीक है, वो फेस तो आता ही है। तो कटवाना तो बेस्ट होता है भाई, कटना तो दुनिया की बेस्ट चीज है। तो भाई का खतना हो रखा है। नाइस। रियलिटी चेक मिल जाता बहुत कैड़ा, मजा आता है बेस्ट ना? होता है। और भाई मतलब ये कोई भी चीज में कटवाना भाई बड़ा सेक्सी ही होता है। कुछ सिखा के ही जाता है। फेलियर तो बेस्ट है भाई, सिखा के औकात पता चलती है उसी समय कि तेरी औकात क्या है। जो ईगो टूटता है और वो चूर चूर हो जाता है। जो एनिमल टूटता है, एनिमल टूटता है। इसलिए मुझे कबीर सिंह ज्यादा एज अ कैरेक्टर ज्यादा पसंद है। उसमें बिल्कुल टूटा हुआ ही दिखाया था भाई। हाँ, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें लक्ष्य चौधरी और प्रखर के प्रवचन का चला था, तो उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी। कौन है? लक्ष्य चौधरी और प्रखर के प्रवचन, एक है प्रखर, तो उन्होंने पॉडकास्ट चला था, तो फिर मैं ऐसे देख रहा था, उसमें एक लाइन थी कि प्यार में जैसे ही आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, प्यार कम हो जाता है। मुझे लगता है गलत बात है। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, प्यार ही नहीं चलेगा। नहीं वो अगर प्रैक्टिकल नहीं होगे तो प्यार ही नहीं चलेगा। तुम्हारे को तो गुस्सा आएगा, ठीक है, तुम तो जाके लड़ाओगे किसी की, कुछ भी कर दोगे। फिर प्यार में तो पागल होता है इंसान, फिर तो लड़ते मरते ही रहोगे। इन द सेंस कि जैसे जो स्टार्टिंग का प्यार होता है वो बहुत खिलखिला होता है, होलसम होता है, और झूठ होता है। झूठ क्यों होता है? ओ भाई बात कैसे सी मार दी। हाँ, वो तो झूठ होता है। झूठ कैसे? वो तो गोल्डन हनीमून पीरियड होता है। वो तो दुनिया के हर कोई रिलेशनशिप में चले, तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो बढ़िया है। तो ऐसे देखो, फिर उसके बाद रियलिटी पता चलती है ना। आप सामने वाले को जानने लगते हो, पता लगने लगता है इसके रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स। स्टार्टिंग में थोड़ी कोई इंसान आपको कुछ कर रहा होगा तो टोकता है। टोका टाकी तो थोड़ा बात शुरू होती है ना। फिर जब टोका टाकी शुरू होती है, जब सामने वाला तुम्हें किसी चीज के लिए टोकता है, फिर होती है लड़ाई। भाई दर्द बताया भाई ने बिल्कुल। तो अब प्रैक्टिकल नहीं होगे तो झुकना तो पड़ेगा ही भाई। भाई तो सोचने में मजबूर कर दिया मैं तुमने। तो क्या कहना चाह रहा है? प्रखर के वचन अब बोल बच्चन नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगे तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। नहीं, पर मेरा तो ऐसा मानना है कि जहाँ प्यार है वहाँ पे कुछ भी हो जाए वो रहेगा ही रहेगा। फिर और उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। अगर जेन्युइनली प्यार ऐसे देखे कि कुछ नहीं चेंज कर सकता। आप प्रैक्टिकल हो जाओ, आप इम्प्रैक्टिकल हो जाओ, हर 15 दिन में लाइफ की सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर प्यार है तो कुछ नहीं बदलता। वही तो जर्नी है, तभी तो अपने आप को इस मोमेंट पे बदलना होता है। प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लाइक आई सेड, एडेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इमोशनल हो जाओगे उस टाइम, तब तो चूतिया कट जाएगा। भाई दोनों ने ऐसे मार दी भाई। हमने तो भाई एक्सपैंड किया है तेरे पॉइंट को। हम तो मतलब भाई नहीं, सही कह रहे हो, ठीक है। आई थिंक जो बाद का रिलेशनशिप होता है ना, वो और मैच्योर होता है। तो अगर आपका 2 बार कट गया है अगर मतलब बातों में नहीं हाँ 4-5 नहीं एक बार भी नहीं कटा रहा। एक बार कटा है ना, तो मतलब हम उतने वाइज नहीं थे तब। उसके बाद आप इवेंचुअली देखा जाए तो वो क्योंकि ऐसी सीख मिलती है, आप सेम गलती जनरली अगले में नहीं करते। ठीक है, फिर आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज नहीं करनी है, हाउ दिस इज वर्क, ये जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। पिछली बार भी ये जब हम इसमें फंसे थे और ये लूप हो गया था। अब की बार गुड़ नहीं खाना जाके मुझे, ठीक है, ये नहीं करना। पर अब की बार आता है एक नया माया जाल फिर एक नई माया जाल आती है,
फिर उसको खेलो। वेरी गुड इंसाइट। अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत गया। कोई बात भाई डेप्थ में ऐसा सोच यार, ये क्या तो सही रहा है। फिर मैं मतलब कि सोच रहा हूँ उसके रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। हो गया। कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? कुछ बात ऐसी मतलब कोई फन किस्सा, कभी कुछ बता। हुआ, कहीं गए थे कुछ शूट करने, कुछ बकचोदी हो गई, कुछ कांड हो गया, कुछ भी एक फनी किस्सा। भाई बकचोदी हो गई थी एक बकचोदी हो गई थी। जीके में शूट कर रहे थे, कब की बात है? लास्ट ईयर जीके में शूट कर रहे थे और फिर 5 घंटे पुलिस थाने बैठ के आए। क्यों 5-6 घंटे पुलिस थाने बैठ के आए हैं यार। हुआ क्या था, हम ना ऐसी जगह ऐसे ब्लॉक में शूट कर रहे थे, ठीक है, विच इज अ वेरी हाई फाई लेन, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल HNIs रहते हैं। एंड हमारे पास थी एक फेक HNIs हाई क्या मतलब? HNI की फुल फॉर्म क्या थी बहन? अश्नीर ग्रोवर अश्नीर ग्रोवर। ऐसे मतलब ऐसे elitist HNI की type फुल लोग। फॉर्म देख लो ना, हाई नेट या जो भी व्हाटएवर। समझ गया मैं समझ गया। नहीं बहन, देखनी पड़ेगी। मुझे भी क्यों नहीं याद आ रही, मेरे को 1 मिनट ये हो रहा है। देख रहा हूँ कंटिन्यू। ओ भाई दोनों ही लग गए तो फोन में। देख रहे हैं कौन ज्यादा तेज करेगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अच्छा, हाई high नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये तो मैं ऐसे ही पता लगा देनी चाहिए थी बातों में। अमीर लोग आसान शब्दों में आसान शब्द। तो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं तो भूल ही गया। बता रहे थे कि जी ग्रेटर कैलाश शूटिंग कर रहे थे हाँ, जीके तो में। वो HNIs काफी रहते हैं वहाँ पे, एंड हमारे पास थे एक नकली गन, अच्छा। ठीक है, और हम लोग शूट कर रहे थे एक एक्शन रील, तो उसके अंदर वो गन चाहिए थी। तो वो दिखने में ना होती लाइटर है वो, पर दिखने में बिल्कुल रियल गन होती है। हाँ मैं Amazon पे देखी है मैंने। हाँ 800,000 रुपए की। तो वो थी हमारे पास, एंड हम और उस लेन में ना जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग चले गए एंड हम लोग बाहर शूट कर रहे थे। तो हाथ में गन भी थी, तो किसी ने बालकनी से देख लिया और गार्ड को फोन कर दिया कॉलोनी के, और गार्ड हमें मना करने आया। तो हम बदतमीज बच्चे, ठीक है, दिल्ली के लौंडे, हाँ गंदे बच्चे, तूतियापंथी बोलूंगा मैं तो, कोई प्राउड नहीं हूं मैं उस बात को लेके भाई, ठीक है, वहां से निकल के उसके पीछे की गली में चले गए। क्राइम सीन से दूर चले गए हम। बंदूक तो चलेगी यार, चाहे कुछ भी हो जाए, शूट तो करना है, ठीक है यार। हम वहाँ इसलिए गए वहाँ ना शांति बहुत है, और वैसे ही दिखने में बड़ी अच्छी सी हाई एंड घर, अच्छे घर, अच्छी चौड़ी सड़कें, ऑलरेडी शांति, ठीक है, इसलिए शूट लोकेशन अच्छी। वहां चले गए भाई, फिर उसके बाद PCR आ गई सीधा। अच्छा, जैसे PCR आ रही थी तो लगा था कि अपने लिए आ रही है, किसी और के लिए आ रही है? नहीं, एक बार ना चक्कर लगा के चली गई। बच गए। एक बार चक्कर लगा के चली गई थी, एंड वो अंकल, पुलिस वाले अंकल, कांस्टेबल अंकल हमें जानते थे, ठीक है, कि हाँ अच्छा ठीक है, आते रहते हैं बच्चे कभी कभी यहाँ शूट करते हैं, तो कुछ नहीं बोल के चले गए। बस ये वो बोलते हैं शोर मत मचाओ यहाँ पे, एंड जेन्युइनली हमको मेजर शोर बचाते भी नहीं है। पर फिर कंप्लेन चली गई, ठीक है, और PCR आ गई, और इस बार सेम पुलिस अंकल आए और ऐसे डांट रहे हमें जैसे हम क्रिमिनल है, ठीक है भाई, ले ली। फिर करते करते वो ये बोल दिया कि भाई हमने गार्ड को गन दिखाई थी। गार्ड ने स्निच कर दिया। क्राइम ये था, गार्ड ने स्निच कर दिया। हमने गार्ड को गन दिखाई है, एंड ये बकायदा लॉ है कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर आता है। हाँ वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही आता है। हाँ। कि दिखती है गन, क्योंकि गन दिखती है। गांड बढ़ गई। अच्छा वो लाइटर हो कुछ ही हो, हमारी गांड बढ़ गई भाई। फिर हमने बहुत अपोलोजाइज करा, हमने एक लेटर लिखा, उस सोसाइटी में लेटर लिखा। ये भाई साहब भी थे वहाँ पे? आदर्श उस दिन नहीं था। अच्छा, आदर्श नहीं था। बच गया मैं। अच्छा नहीं था उस दिन। भाई ऐसा कितना अच्छा लगता है दूसरे दोस्त को। चलो ठीक है, बस बचा नहीं जा रहा हूँ। अच्छा जैसे हो गया, आत्मा मर गई, ले गए वो, क्या मतलब फिर क्या कैसे समझाया, कैसे उनको ये छोड़ दिया उन्होंने खुद ही बिठा के? पहले तो बिठाया रखा, एंड फिर ना SHO साहब ने अंदर बुलाया, ठीक है, और अंदर बुलाते ही उनका एक्सप्रेशन ये था कि हम ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं।
गुस्से में ही आया था के अंदर। नहीं, ये डिसाइडेड है, ये जजमेंट हो चुकी है, मतलब हमारा परला जानना ही नहीं है। कोई सरगना पकड़ लिया इन्होंने। कोई हमारा परला जानना ही नहीं है, उनके हिसाब से हम ऑलरेडी वो हैं, ठीक है। एंड ना बट ही वाज राइट इन अ वे, क्योंकि पता क्या चला, उस जगह पर उस लेन में सेक्शन 144 लगा हुआ है, स्पेशली उस लेन में, ओ क्योंकि वहां पे एक इतना बड़ा इंसान रहता है जिसके ऊपर अच्छा थ्रेट थे, अच्छा, लाइव थ्रेट अच्छा थे। अच्छा अच्छा। तो उस पर्टिकुलर लेन में सेक्शन 144 लगा हुआ था। किस्मत, जब किस्मत ही वो फुद्दू दुख वहां तो खड़े होने भी गुना था। और ये गन लेके घूम रहे हैं भाई साहब। शूट कर रहे हैं और वर्ड भी है शूट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर कैमरे वाला, गन वाला नहीं। गांड फट गई थी भाई, अच्छा नेक्स्ट अच्छा, लेवल। जैसे गांड फट गई, आत्मा मर गई, सबसे पहला फोन किसको किया? एक्चुअली अच्छी चीज क्या थी कि ना, हाँ रणवीर जी का ही रहता है, अच्छा। तो हिज फैमिली केम एंड फिर ऑब्वियसली जैसे सॉर्ट आउट हो गया। सॉरी, हमने वी अपोलोजाइज एंड सॉरी बोला, दे वर आल्सो अंडरस्टैंडिंग फिर, बट यस 4-5 घंटे बैठे रहे थे, क्योंकि केबिन के अंदर ऑलरेडी कोई ना आए हुए थे, मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो उनकी 4-5 घंटे की मीटिंग चल रही थी। ओ, बढ़िया। इसी नोट पे हम एंड करना चाहेंगे इस एपिसोड को। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस। कशीन आनंद जी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करो इनको। और लिंक मैं जो पॉर्न स्टार थोड़ी लिंक और मैं इसलिए मैं पोज भी यही लेता हूं, बोलने वाला था। मैं इसलिए पोज लेता हूं। Kashish.9 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। मैं इसलिए पोज लेता हूं, और जब चंचल बैठी होती है ना और मैं उसका ऐसे बोलता हूँ लिंक बायो में है, तो मुझे और बुरा सा लगता है कि क्यों ऐसे कर रहा हूँ। भाई कंटेंट क्रिएटर हाँ, हैं, कंटेंट बनाते हैं सनी हम लियोनी जी के साथ भी है। देखने जाके, ठीक है। Yes. बाय गाइस। बाकी इनको भी फॉलो करो यार, Honest ऑनेस्ट जैम को। अब इसको हम कर रहे हैं ऑनेस्ट जाम, और जाम लेके बैठेंगे हम। अब जाम लगाएंगे। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। बाय।